Hey Chashmish bhai, big fan. Yo, can you just come on और a podcast? अरे क्या कर रहा है यार? ये नाइकी कर क्या रहा है यार? जूते ही बेच रहा है ना? जूते तो बाटा भी बेचता है. नाइकी ऐसा क्या कर रहा है यार? मतलब लोग नाइकी पहनते तो ऐसा लगता है कि भाई मतलब पता नहीं क्या प्लेटिनम का कोई हार पहन लिया हो. If it is not your ideology, that things that you believe in, तो वो करने का पॉइंट ही नहीं है, वो निकलता ही नहीं है. वो फिर तुम फोर्स करोगे तो वो पैशन उसका नहीं आएगा. कोई सेंस नहीं बना. पैशन नहीं आएगा उस चीज करने में. वो मजा नहीं आएगा. अभी मैं एनिमे के टी शर्ट्स बेचूंगा ना, मेरे को दिन महीने के 2000 टी शर्ट्स बिकेंगे ना, मेरे को वो मजा नहीं आएगा. लेकिन अगर मैंने कुछ डिजाइन बनाई है जिसके पीछे मैंने कुछ एक आइडिया रखा है, अगर वो सिर्फ 200 भी बिकेंगे ना, तो मैं खुश होता हूँ कि अरे यार मतलब मेरा आइडिया बिक रहा है. ये जो बोलूंगा ना यार, उसका रील बना के रख देना इंस्टाग्राम पे. द पॉइंट इज, लोगों को एक्चुअली मेरे को कभी ऐसा लगता है यार, तुम लोगों ने क्या 6वीं तक पढ़ाई भी नहीं करी है क्या? बचपन में सिखाया जाता है ना, हाउ टू राइट अ ईमेल, हाउ टू राइट अ लेटर. जस्ट इमेजिन मैं एमए बंटे को मैसेज ईमेल करूं, क्या बोल रहे रे लाला, मर्ज करेंगे अपन लोग. उनको लग रहा है कभी वो रिप्लाई आने वाला है मेरे को. इस बार जो 1 मिनट रैप चैलेंज का सीजन 3 का यार मैं देख रहा हूँ, इक्का शेयर कर रहा है, बेला शेयर कर रहा है. अभी अगर ओवर एक्सपोजर का वर्ड यूज करें, मेरे को लगता है हिप हॉप बहुत ज्यादा अंडर एक्सपोज्ड है अभी भी, बहुत ज्यादा. इतने लोग बोलते हैं कि ब्रो कि मैं तो आर्टिस्ट हूँ, आई प्रिपेयर आर्ट, बिजनेस नहीं है. तो ब्रो जब बिजनेस नहीं तो अपने फोन में रख गाने, खुद ही सुन. आज के टाइम में प्रेजेंटेशन इज सो इम्पोर्टेंट. मैं बता नहीं सकता कितना इंपॉर्टेंट है, मेरे को भी बहुत टाइम बाद ये चीज समझ आई. बट एज एन आर्टिस्ट तुमको यूट्यूब और स्पॉटिफाई दो अलग अलग एंटिटी लेके चलना चाहिए. अगर तुम क्रिएटर हो, ठीक है, तो हर एक प्लेटफॉर्म के लिए एक अलग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए. Okay, so for those of you who don't know, this is Vibhor Jha, and he's the owner of a clothing brand called the Chashmish. और I'm pretty sure तुमने नाम सुना होगा, and especially if you're a hip hop enthusiast and if you're from the community, फिर तो 100% तुम्हें पता है कौन है, ठीक है. Pretty sure you might have seen him. And इतना तो काम किया है, he pretty has sure bro, थोड़ा तो पहचानेंगे. and he has a pretty cool clothing brand with dope ass designs. But मैं क्या ही बोलूं, मैं ऐसे बड़ा ना ओवरव्यू दे दूंगा. I'd like you to tell people about what you do and all of that. तो अगर मैं थोड़ा सिंपल टर्म में बोलूं तो आई जस्ट रन अ ब्रांड दैट इज दी चश्मिश, ठीक है. एंड इट्स बेसिकली अ फैशन ई कॉमर्स ब्रांड, बट फैशन इज नॉट द सेलिंग पॉइंट एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर उससे बहुत बेटर फैशनेबल ब्रांड्स मिल जाएंगे. तो मेरा ब्रांड इज टॉक्स अबाउट द आइडेंटिटी, लाइक ड्रीमर्स, हसल, पैशन के बारे में ज्यादा बात करता है. अगर तुम जाके मेरे ब्रांड या उसकी डिजाइन वगैरह देखोगे तो इट्स वेरी नीश ओरिएंटेड. मतलब उस टाइप के लोगों को मैं स्पेसिफिकली टारगेट कर रहा हूँ जो कुछ अलग कर रहे हैं अपनी लाइफ में, मतलब जो कुछ हासिल कर रहे हैं. क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी उसी तरीके से आया हूं, तो आई एम प्रीटी श्योर काफी लोग इस टाइप की चीजें करते हैं. एंड मैं जस्ट इसको कैरी फॉरवर्ड इसीलिए करूंगा क्योंकि हिप हॉप को मैं क्यों टारगेट करता हूँ. फर्स्ट, आई लव हिप हॉप, मैं काफी मतलब बचपन से सुनता आ रहा हूँ. सेकेंडली, जो मेरी ब्रांड की आइडेंटिटी है ना, लाइक जिस चीज में हम लोग बिलीव करते हैं कि पैशनेट, ड्रीमर्स, बिलीवर्स, द गाय हु हैज टेकन अ रोड नोट टेकन वाला कॉन्सेप्ट जो था, वो हिप हॉप में बहुत मिलेगा, स्पेसिफिकली इंडिया वाले सर्किट में. तो मतलब एक बार सिंगर बनना तो भी एक कूल चीज हो जाती है, बट रैप आर्टिस्ट, हिप हॉप आर्टिस्ट, डांसर, बीट बॉक्सर, मतलब बहुत वो है, क्या कहते हैं, बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स. कल्चर ओरिएंटेड है. हाँ, कल्चर ओरिएंटेड भी, प्लस बहुत अनऑर्थोडॉक्स चीज है. अगर आज तुमको रैपर बनना है ना, तो एक बार घर में बोलोगे ना मम्मी मुझे सिंगर बनना है, तो काइंड ऑफ तुम्हें सपोर्ट मिल जाएगा, लाइक 10 में से 6-7 बार सपोर्ट मिल जाएगा. तुम रैपर बोलोगे ना, 10 में से 9 लोगों को पता नहीं चलेगा घर में कि क्या मतलब, क्या रैपर, क्या कर रहा है ये, गाने गाएगा, क्या करेगा. तो और एक रैपर बनना ना, तुमको एक अलग माइंडसेट चाहिए कि भाई कुछ पैशन है. बिना पैशन के तुम आज के टाइम में हिप हॉप आर्टिस्ट बन ही नहीं सकते. मेरा बहुत बहुत वो वैसे मानना है कि लाइक बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ इस चीज में मैं. तो जो मेरी ब्रांड की आइडेंटिटी है ना, वो ड्रीमर्स, पैशनेट, हसलर्स वाली, वो बहुत ज्यादा रिलेट करती है हिप हॉप से. सो बेसिकली जो मेरा ब्रांड है, उस काइंड ऑफ टारगेट ऑडियंस को टारगेट करता है जो कहीं ना कहीं कुछ चीज में बिलीव करते हैं. बाकी जो ट्रेंड वाले फैशन है तो तुमको दूसरी जगह मिल ही जाएंगे, मेरे से बेटर मिल जाएंगे, आई एम प्रीटी श्योर. बट मेरी जो आइडेंटिटी है बहुत नीश और यूनिक रखी है मैंने. तो या दैट्स इट. मतलब थोड़ा मत नहीं हो गया ना. नहीं, ये चीज नहीं. वैसे जितने मैंने चीजें जॉट डाउन कर रखी थी, ऐसे 40% खत्म हो गया इस कॉन्वर्सेशन में ऑलरेडी. अरे बट ये चीज है एक्चुअली, प्लीज. ये चीज ना, मतलब इवन व्हेन आई ओके सो आई हैव अ 9 to 5 जॉब. ओके, तो इवन द प्लेस आई वर्क एंड जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, जो आसपास के लोग हैं, काफी ऐसे लोकलाइट्स है, ठीक है. तो यहाँ पे भी इवन व्हेन आई ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड, ओके, so even I make music, okay, even I'm a rapper. So
व्हेन आई ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड कि भाई ओके ये एक आर्ट फॉर्म है, दिस इज व्हाट आई डू, एंड बड़ा मुश्किल हो जाता समझाना, हाँ आधे लोगों को हाँ समझ नहीं आता, डेफिनेटली। एंड देन बहुत एक्चुअली नहीं, आधे कंटिन्यू करो, लोगों अगर को मैं समझ बीच नहीं में आता, बोल रहा हूँ ना और तो कंटिन्यू करना। हाँ नहीं मतलब सॉरी, तो लोग ना बहुत ही अजीब तरीके से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सजेशंस देंगे, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल बी वेरी जजमेंटल अबाउट इट कि अरे ये क्या होता है, ये कैसा म्यूजिक है, ये क्या है, एंड देन सजेशंस आते हैं, सजेशंस ऐसे आते हैं कि यू नो अरे तुम ये करो, तुम ये कर सकते हो, लेकिन भजन, मेरे को ना इतने लोग हैं जो भजन के वो भेजते हैं वीडियोस व्हाट्सएप पे, एंड दे हाँ से कि यार तू इस पे कर, हाँ। तू इस पे थोड़ा ऐसे क्लासिकल सिंगिंग मिक्स करके कर। तो ये सेम चीज ना मेरे को बहुत आता है, मतलब हर दूसरा बंदा आएगा कि ब्रो एनीमे के टी शर्ट्स बेच, या फिर फ्रेंड्स से हम्म रिलेटेड मार्वल की टी शर्ट्स बेच। मैंने बोला इट्स वेरी इजी, मैं आराम से डिजाइन, कुछ मेहनत वाली काम नहीं है उसमें। द पॉइंट इज आई डोंट रिलेट टू इट, मतलब मेरा पर्पसली वो चीज नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कर नहीं सकता हूँ। लेकिन देर इज अ हम्म पॉइंट कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, कि बहुत स्पेसिफिक काइंड ऑफ चीज कर रहा हूँ और मैं उसी में ग्रो करना चाहता हूँ। वरना जस्ट पॉइंट अगर पैसा कमाना होता है, खाली पॉइंट ये होता है कि नहीं भाई मेरे को तो खाली सिंगिंग या उसमें जाना है, तो तुम भजन भी करते, तुम गाने भी गाते, नथिंग रॉन्ग, भजन गाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मैं कर हाँ रहा हूँ हाँ वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। तो मैं हम्म उससे बहुत रिलेट करता हूँ। मेरे को बहुत लोग बोलते हैं कि ब्रो एनीमे के टी शर्ट्स बना, बहुत बिकते हैं, बहुत चलते हैं एनीमे के टी शर्ट्स, मीम्स पे टी शर्ट बना, बहुत चलते हैं, बहुत बिकते हैं। मैंने बोला वो पॉइंट ही नहीं है। अगर मुझे आई गेस खाली पैसे कमाना एंड होता तो इस मैं बात पे आ लोगों जाता को मार के किडनी बेच रहा होता। ज्यादा पैसे आ है। जाते। तो आई गेस वो इन द खाली एंड ना वो इस पॉइंट। पॉइंट पे आ जाता है कि इफ इट इज नॉट योर आइडियोलॉजी, दैट थिंग्स दैट यू बिलीव इन, हाँ, तो वो करने का पॉइंट ही नहीं है, वो निकलता ही नहीं है, वो फिर तुम फोर्स करोगे वो तो वो पैशन उसका नहीं आएगा, कोई सेंस नहीं वो बना। पैशन नहीं आएगा उस चीज करने में, वो मजा नहीं हम्म आएगा। अभी मैं एनीमे के टी शर्ट्स बेचूंगा ना, मेरे को दिन महीने के 2000 टी शर्ट्स बिकेंगे ना, मेरे को वो मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर मैंने कोई डिजाइन बनाई जिसके पीछे मैंने कुछ एक आइडिया रखा है, अगर वो सिर्फ 200 भी बिकेंगे ना, तो मैं खुश होता हूँ कि अरे यार, मतलब मेरा आइडिया बिक रहा है, दिस इज माई थिंग हम्म एंड वो बिक रहा है, ऐसा। वो एक पॉइंट है। सेटिस्फैक्शन अलग मिलती है। हाँ, कि ये मेरा मेरा बनाया हुआ चीज है और वो जा रहा है, ना हाँ कि मैंने कहीं से कुछ कॉन्सेप्ट मतलब जस्ट कहीं का कुछ रैंडम हाँ चीज बेच रहा हूँ। तो वही कि बहुत सारे रैपर्स, मतलब सारे रैपर्स खुद लिखते हैं, खुद प्रोड्यूस करते हैं। तो वो मतलब वो बहुत पर्सनल, बहुत पैशनेट होते हैं ना उस चीज के। भले वो गाना अच्छा है बेकार है, वो एक अलग पॉइंट है, ऑडियंस रिलेट कर रही नहीं कर रही, लेकिन वो लोग ने खुद की चीज बना के डाली है। तो वो एक बहुत हम्म मतलब बहुत स्पेशल चीज होती है मेरे लिए, कि भाई वो लोग ने खुद कोई चीज सोची है, खुद सब कुछ खुद किया है और उसको बाहर रखा है। वैसे गाने पर अगर 2000 भी वॉच आ जाता है ना, तो बड़ी बात है कंपेयर टू तुमने कोई गाने को लिया, उसको रिमिक्स करके या कवर सॉन्ग बना दिया, उस पर 2 लाख व्यूज आ गए, पर ठीक है, हम्म। मतलब वो तुमको फिर आर्टिस्ट को नहीं पहचानेंगे, उस कवर सॉन्ग को ज्यादा हाँ पहचानेंगे। वो मेरा पॉइंट है। आई थिंक कल को तुमको, एक ना थोड़ा हाँ सा ये रहता एग्जैक्टली, है कि ये मेरे कंटेंट की वजह से आ रहा है या जो मैं कर रहा हूँ उसके वजह से आ रहा है, वो एक थोड़ा हाँ एग्जैक्टली क्लैरिटी मिल जाती है। एग्जैक्टली 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 एग्जैक्टली, कि रैपर्स जो जब तुम गाना गा डाल रहे हो रहे हैं उस, तो उनको पता है कि भाई, हाँ उनको पता है कि पूरा फ्रॉम स्क्रैच ये मैंने किया है, इसका म्यूजिक कॉम्पोजिशन हाँ लिरिक्स सारा कुछ हाँ मेरा ओरिजिनल एग्जैक्टली, आइडिया है। तो तब अगर 10 लोग भी सुन रहे हैं तो पता है कि हाँ ये लोग मेरे को सुन रहे हैं, ये मेरा काम जानते हैं। हाँ हाँ। अभी मतलब वही पॉइंट पॉइंट है ना, अभी कल को जैसे कि रफ्तार है, वो रफ्तार कोई गाना गा रहा है, उसको 1 लाख लोग सुन रहे हैं। कल को रफ्तार किशोर कुमार का कोई गाने को कवर सॉन्ग की तरह से गाता है, हो सकता है उसको 10 मिलियन व्यूज आ जाए, लेकिन वो एग्जैक्टली रफ्तार को सुनने नहीं हम्म आए हैं, वो किशोर कुमार के कोई गाने का कवर सॉन्ग सुनने आए हैं। तो वो हम्म। मेरा ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है। नहीं सही है, बट कितना टाइम हो गया सिंस यू हैव बीन रनिंग दिस ब्रांड? तो ऐसा तो मैं कॉलेज के शायद सेकंड ईयर में था, तब मैंने ऐसी मस्ती मस्ती में चालू कर दिया था। लेकिन प्रोबेबली हम्म कोरोना के जस्ट, कोरोना जिस साल आया था ना, उस साल मैंने थोड़ा सीरियसली इस चीज को लिया था। तो जब मतलब सेकंड ईयर में था कॉलेज के, तो मैं और मेरा एक बचपन का फ्रेंड था शमिक करके, अभी वो कनाडा में है। तो हम्म हम दोनों एक जगह एक टाइम पे बैठे थे, कोई घर के पास गार्डन है, वहां बैठे थे। हम लोग बोल रहे थे कि ब्रो कुछ तो करना है यार, अब कॉलेज में आ गए, मम्मी पापा से कब तक पैसे लेंगे, कुछ करना है। तो बोलता है, तो उसने मेरे को बोला कि भाई यहाँ पर ना एक दुकान है, वो सारे चश्मे 100 रुपए में देता है। मैंने बोला सारे चश्मे 100 रुपए में हम्म देता है? बोलता है हाँ। तो कोई भी उसको चश्मा देगा ना, उस 100 रुपए में लाके दे देगा अपने को। मैंने बोला ठीक है, तो भाई काम करते हैं, अपने है ना एक एक ऑनलाइन पेज बना लेते हैं और उसमें है ना अपने चश्मे बेचेंगे 200 रुपए में, उससे 100 में लेंगे और आगे 200 में बेचेंगे, अपना प्रॉफिट 100 रुपया होगा। अगर महीने का 2000 भी कमाए तो हजार हजार रुपया बहुत है भाई। मतलब हम लोग तो बहुत खुश थे उस टाइम पे। तो उस हाँ टाइम पे मैंने बोला भाई चश्मिश नाम बड़ा, मतलब बहुत कूल लग रहा है भाई चश्मिश नाम।
नहीं, उसने बोला रज़ी गुस्ताफ, तो मैंने आगे द लगा दिया और बोला भाई इससे ज़्यादा कूल नाम हो ही नहीं सकता। उस टाइम पे मतलब मैं यार 16 हम्म 17-18 साल के थे हम लोग। मैंने बोला परफेक्ट है ब्रो, चश्मे बेचेंगे। और हमारे कुछ पहला चश्मा हमने पता नहीं 200-250 में बेचा था और मालूम पड़ा था कि भाई वो 100 रुपए में नहीं बेच रहा है, वो कुछ तो पंगा हो गया था कि मतलब उसने मेरे को बोला था कि सारे चश्मे 100 में मिलते हैं, वहां जाके मालूम पड़ा कि नहीं भाई हाँ अलग अलग कैटेगरी का, ये 100 वाली है, 200 वाली, 300 वाली है। तो हाँ वहां से वो चीज स्टार्ट हुई, थोड़े टाइम तक चली, फिर उसने वो कंटाल के उसने छोड़ दिया। फिर मेरा एक दूसरा दोस्त हम्म है केयूर कलाल करके, वो अभी तक हम दोनों को फाउंडर्स हैं, तो उसने ज्वाइन किया। हम्म मतलब हम दोनों स्कूल में इतने अच्छे फ्रेंड नहीं थे, मैं और केयूर, लेकिन उसने जस्ट ऐसे ही हम्म ज्वाइन कर लिया। उसको मैंने बोला था कि भाई जो जो तू चीज बेचेगा ना उसमें को 30-40 रुपए दे दूंगा मैं। वो भी बहुत हाइप्ड हो गया कि ब्रो डन है ब्रो, मतलब अगर मैंने 10 चश्मे बेच दिए तो 400 रुपए मिलेंगे, मतलब इतने हाइप्ड थे हम लोग उस टाइम पे। और हाँ हाँ यार, और हाइक और व्हाट्सएप पे हम लोग ऑर्डर्स लेते थे, और थोड़े बहुत फिर धीरे धीरे मैंने फर्स्ट कॉपी शूज बहुत बेचे हैं, बहुत फर्स्ट कॉपी के आइटम्स बेची है। मतलब लिमिट नहीं है, हम्म एक टाइम पे मतलब तुम फर्स्ट कॉपी बेचता था, लेकिन उस टाइम पे मेरे को ऐसा होता था कि ये कोई स्केलेबल चीज नहीं है ना, मतलब क्या है हाँ यार फर्स्ट कॉपी आइटम, ये मतलब साइड ठीक हसल है के लिए मतलब। सही है। हाँ, मतलब वो साइड हसल के लिए ठीक है यार, मतलब मैं इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपना खुद का कुछ कर सकता हूँ। मतलब कोई हाँ मेरे को नहीं जानेगा, जस्ट एक ऐसा है कि हाँ, ये बंदा जूते हाँ बेचता है, यूनिक तो आइडेंटिटी नहीं मैं बनेगी एक। हाँ, कुछ यूनिक आइडेंटिटी। तो मेरे दिमाग में बहुत टाइम से ऐसा था कि अरे यार एक टी-शर्ट का ब्रांड खोलेंगे तो बेवकूफ, आई एम प्रीटी श्योर पता ही होगा राइट? तो हम्म बेवकूफ.com पता है? तो बेवकूफ के मैं बहुत टी-शर्ट्स, मतलब जब वो ब्रांड एकदम नया-नया खुला था ना, वो और सोल्ड स्टोर, हम्म तो बेवकूफ जब नया-नया खुला हम्म तब से मैं उसका कस्टमर था। मैं तब खरीदता था, मेरे को बड़ा कूल लगता था। भाई क्या, तो मैं हम्म सोचा था कि यार मेरे को भी कुछ ऐसा टी-शर्ट का कुछ तो खोलना है यार, कुछ तो करना है। और मैं नाइकी से बहुत इंस्पायर्ड था। मेरे को भाई नाइकी की कहानी इतनी गजब लगती थी ना। मेरे को ऐसा लगता था कि नाइकी कर हम्म क्या रहा है यार, जूते ही बेच रहा है ना, जूते तो बाटा भी बेचता है। नाइकी ऐसा क्या कर रहा है यार? मतलब लोग नाइकी पहनते तो ऐसा लगता है कि भाई मतलब पता नहीं क्या प्लेटिनम का कोई हार पहन लिया हो। तो मैं हाँ उससे बहुत इंस्पायर्ड हाँ था कि यार ये क्या, मतलब एक शूज की खाली एक साइन का इतना क्या वैल्यू है यार। बेच तो जूते ही रहे ना यार। एटलीस्ट एक एप्पल को अपने बोल सकते हैं कि यार इनोवेशन किया है इसने। नाइकी ने क्या हम्म इनोवेशन किया है ब्रो, वो तो जूते ही बेच रहे हैं ना, मतलब थोड़ा बहुत ठीक है ऊपर हम्म नीचे है, लेकिन यार है तो जूते ही यार। मतलब वो कैंपस वाला भी बेचता है, मेरे यहाँ लखानी जूते भी मिलते हैं वो भी तो, लेकिन तो मेरे को समझ आया कि ब्रांड एक आइडेंटिटी है, एक विजन है और हाँ उसका एक वैल्यू है, जो चीज लोग खरीदना चाहते हैं। बाकी जूते तो मतलब सोचो मैं उसके जब फर्स्ट कॉपी बेचता था ना, मैं 2000-3000 में, बोले यार ऐसा क्या है, लोग नकली जूते 3000 में क्यों ले रहे हैं? हम्म मतलब ऐसा क्या है कि नकली जूते 3000 में ले रहे हैं? तब तब से मेरे को ऐसा था कि ब्रो अपना खुद का कुछ करना है, अपना खुद का मेरे को ब्रांड बनाने का है। तब मैंने ऐसा बेसिकली द चश्मिश करके तो नाम मतलब उस टाइम तक थोड़ा फेमस हो गया था, मतलब यहाँ लोकली लोग जानने लगे थे, तो मैंने उसको चेंज नहीं किया। मैंने बोला यार एप्पल के नाम से लोग फोन बेचते हैं, तो ठीक है यार मैं चश्मिश के नाम से कपड़े तो बेच ही सकता हूँ। हाँ यार। ये सही है यार, ठीक ही है। एप्पल के नाम से फोन बेच रहे हैं। हाँ यार, अभी बोट के नाम से ईयरफोन बिकता है। अभी कोई रैंडम बंदे को तुम बताओगे कि बोट के नाम से ईयरफोन बिक रहा है तो एक वो तो ना पागल ही बोलेगा। मैंने ये देखा था, जो सर्वेज नहीं होते, सर्वेज और रिसर्च की इतने परसेंट लोगों को ये हाँ लगता है ऐसे वैसे। हाँ तो मैंने कहीं तो ऐसे ऑफिस में बैठा हुआ था और मेरे सामने वो न्यूज़ फ्लैश आया था कि रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग दे हैव हैड अ रिसर्च जिससे ये पता चला है, इफ यू नेम योर ब्रांड हाँ। ऑन द नेम ऑफ सम फ्रूट तो इट हैज मोर चांसेस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल। क्या सही में? और मैं सोच रहा था कि भाई ये क्या है। मैं भी कल को मेरे को कुछ दो ही स्टार्ट ब्रांड करूंगा चीकू ध्यान नाम में से, है। कि भाई कुछ मेरे को दो ही नहीं। ब्रांड पता है, लेकिन यार फूड, एक ब्लैकबेरी है और एक एप्पल है, और कोई ध्यान में आ रहा है क्या तुमको? अरे देयर वाज दिस कंपनी कॉल्ड द बनाना फोन। इट वाज एन एक्चुअल कंपनी कॉल्ड द बनाना फोन। एंड उनका ना, मतलब वैसे दे स्मार्टफोन वगैरह बनाते थे, बट उनका एक जो मेन प्रोडक्ट, जो सबसे पहला प्रोडक्ट था ना, जो टेलीफोन होता है ना कि यहाँ पे वो है और हाँ यहाँ पे हाँ हाँ रिसीवर है, माइक। हाँ हाँ। तो वैसे टेलीफोन बना सा फोन बनाया था उनने, लेकिन वो बनाना के शेप में था। तो उसका नाम ओह उनने मेरे रखा को द बनाना फोन, और उस नाम से मेरे, कंपनी स्टार्ट कर दी उनने। मेरे को लगा पैरोडी है, मतलब स्पूफ है एप्पल का। भाई कोई नहीं नहीं बनाना नहीं, बोलेगा तो क्या प्रॉपर होएगा? ब्रांड था वो। कोई आइडिया नहीं, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। एंड मतलब तो मेरे मतलब को मैंने थोड़े ये टाइम में पढ़ा एक ना, चीज, मैं कहा यार या हाँ, तो बहुत। वियर्ड है यार, नहीं मतलब नहीं, बोलो। थोड़ा वियर्ड ही है। अरे बहुत कुछ भी हो रहा है, मैं भी देखा, मेरे को लगा कि यार ये क्या है, या तो लोग बहुत वेले बैठे हैं रिसर्च करने वाले, तुम्हें ये रिसर्च करने को हाँ मिला पूरी दुनिया में। और भाई लेकिन चलो, पता और नहीं यार, मतलब कुछ भी चल रहा है, कल तो को अपन इसका कुछ इसका स्टार्ट करेंगे कंपनी का एक नाम।
हाँ, एक इंटरेस्टिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो शायद बोर हो जाएगा लेकिन सुन लो, मज़ा आएगा। तो नाइकी का जो मालिक है ना, उसका मैं कुछ सुन रहा था, तो उसको जब जूते का नाम मतलब कंपनी का नाम डिसाइड कर रहा था, उसका फॉल आउट हुआ था ऑनिट उसका कंपनी के साथ, ठीक है? तो उसका वो डिसाइड कर रहा था मैं अपनी कंपनी, तो सब लोग उस टाइम पे लाके ना अलग-अलग जानवरों के नाम पे जूता का रख रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे प्यूमा बहुत फेमस था, ठीक है? और ऑनिटुस्कास भी फेमस थे, तो कहीं न कहीं जानवरों से इंस्पायर्ड नाम थे और जूतों में जानवर का बहुत मतलब सेट हो रहा था। तो वो लोग सोच रहे थे कि कभी कोई हॉर्स का नाम, कभी पता नहीं कोई पैंथर का नाम डिसाइड कर रहे थे। तो उसने बोला कि भाई जानवर का नाम नहीं रखेंगे, अपने कुछ और नाम रखेंगे। तो उनमें से एक बंदा आया, उसने बोला नाइकी। तो जो उसका मालिक था ना, उसको एक्चुअली में पसंद आ गया। और जिस बंदे ने नाम दिया ना, वो खुद बोलते हैं कि मैं तो ऐसे ही मेरे मुँह में जो आया मैंने बोल दिया तुमको। इट डज़न्ट लाइक मीन एनीथिंग। नाइकी जस्ट हाँ, नाइकी। और वो उसका सिंबल भी बहुत टाइम तक उन्होंने डिसाइड किया। सिंबल कूल नहीं लग रहा था। एक बंदे ने खाली ऐसे टिक मार्क जैसा बताया। अपने को टिक मार्क लगता है कि इट्स अ राइट टिक मार्क, बट वो जो फिल नाइट था, जो नाइकी का मालिक, उसको ऐसा लगता है कि इट्स अ शूश, कि मतलब कोई बंदा दौड़ के जाता है ना, तो हवा ऐसे जाती है। ऐसे करके हवा जाती है। अगर तुम तेज दौड़ोगे तो हवा ऐसे जा रही है। तो उसने नाइकी के सिंबल में वो शूज देखा, मतलब एक अजीब सा वो आर्क देखा। वो सुन के कितना, अभी अगर वही नाइकी नाइकी ब्रांड नहीं होता, कोई रैंडम ब्रांड होता, तो लोग पागल बोलते उसको कि क्या कर रहा है भाई, हाँ, कोई सेंस है इस बात का, कोई सेंस है इस बात का। तो एक पॉइंट मेरे को समझ आ गया कि बट नाम इन द ठीक है, एंड एक यही पॉइंट है पे ना, नाम। जैसे वो टिक मार्क है उनका, जैसे उन्होंने टिक मार्क बनाया, वो उनका हाँ, ग्राफ भी ऐसे ही गया है। हाँ, ग्राफ भी ऐसे ही है। और ब्रो मतलब आज के टाइम पे लोग मरते हैं ना यार, वो उस सिंबल को अपने शरीर पे रखने के लिए, मतलब हम्म, तो वही पॉइंट है। तो मेरे को एक चीज बहुत समझ आ गई कि इसका ना, कोई लेना मतलब देना नहीं आई है थिंक नाम वाम का। अभी जो जो लोग जैसे जैसे जो स्ट्रीट फैशन है या समथिंग लाइक दैट, हम्म आजकल के हम्म। जो एस्थेटिक लोग बन रहे हैं ना, इन लोगों को आई थिंक इतना फर्क नहीं पड़ता। दे आर मोर ओपन टुवर्ड्स ट्राइंग न्यू काइंड्स ऑफ क्लोथ्स एंड ट्राइंग न्यू styles and all of that. But काफी टाइम तक and a large majority of people are obsessed with brands, डेफिनेटली भाई, गंदी डेफिनेटली। तरीके से। एंड इन दैट हाँ, सेंस मतलब ब्रांड होना, whether you are you whether you have a business, whether you have a company, whether you have टेक्नोलॉजी कंपनी, क्लोथिंग कंपनी, कुछ भी, या अगर तुम एक इंसान भी हो, अगर तुम ब्रांड हो तो भाई दैट्स द ओनली थिंग दैट यू नीड, आई थिंक। एंड पता है इसमें कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से सही भी है। अगर लोग चाहते हैं ना ब्रांडेड चीज लेना या फिर कुछ भी, मेरे को भी पहले लगता था कि अरे क्या है भाई, कुछ भी ले लेना, क्या फर्क पड़ता है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना यू अंडरस्टैंड कि लोग क्यों एसोसिएट करना चाहते हैं उस ब्रांड से, क्योंकि उस ब्रांड ने यार बिहाइंड द सीन्स उतनी मेहनत की है। मैंने बोला ना कि नाइकी तो खाली हम्म। जूते बेच रहा है, बेच तो बाटा भी रहा है, बट नाइकी में ऐसा क्या है, क्योंकि वो लोग ने उतनी मेहनत की है ना कि लोगों के दिमाग में वो है कि भाई मेहनत नाइकी भी, स्टैंड और फॉर आई थिंक समथिंग। नाइकी साथ साथ एक आइडियोलॉजी भी बेच रहा है। सिर्फ कपड़े एग्जैक्टली नहीं बेच रहा ना एग्जैक्टली वो, कि सिर्फ जूते नहीं बेच हाँ, रहा। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ कि लोग है ना उस आइडियोलॉजी को रिलेट करते हैं। वो लोग खाली जूते नहीं खरीद रहे, हम्म वो लोग उस आइडियोलॉजी को बाय कर रहे हैं। एंड दैट्स द हम्म थिंग। वो तो वो चीज है ना, एप्पल हो गया। एप्पल, आई एम प्रीटी श्योर एप्पल को है ना 10,000 5,000 15,000 वाले फोन बनाने में कोई 2 सेकंड, पता नहीं कितना ही टाइम लगेगा यार, 1 2 हफ्ते में नए फोन बना सकते हम्म हैं। लेकिन देयर इज अ रीजन वो हम्म लोग क्यों 1 लाख वाले फोन बना रहे हैं, क्योंकि वो लोग एक एक है ना एक्सेलेंस को बेच रहे हैं। वो लोग खाली हम्म फोन के बिजनेस में नहीं, वो लोग एक्सेलेंस के बिजनेस में, कि या कि भाई हम्म मतलब लोग आईफोन ले रहे हैं तो क्या बोलते हैं, वट वाली बात है। हम्म। I think हम्म, that, and तो that वही is पॉइंट है। what your brand strives upon. कि you also sell the ideology of things, right? हाँ, एग्जैक्टली मेरे को थोड़ा टाइम लगा ये समझने में। तो मैं स्टार्टिंग में मैं भी बहुत सारी चीजें बेचा है मैंने, मतलब कभी धोनी के टी शर्ट्स, कभी उस टाइम पबजी बहुत चल रहा था तो मैंने पबजी के डिजाइन बेचे हैं। हाँ, हाँ, मतलब बहुत सारी चीज। तो धोनी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है। तो मैंने सबसे हम्म पहला टी शर्ट धोनी के ऊपर बनाया था, फिर मैंने पबजी। तो मेरे को एक पॉइंट बाद समझ आया कि भाई ये तो सेंस नहीं बना रहा है। कभी गोकू के टी शर्ट्स, कभी साइतामा की टी शर्ट्स बेच रहा हूँ, लेकिन वो सेंस हाँ, नहीं बना रहा था। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ लेके जाऊंगा इस चीज को मैं। हर चीज तो नहीं कर हम्म सकता। तो मेरे को टाइम लगा वो चीज समझने में कि नहीं भाई, एक चीज को पकड़ के उसको स्केल करना पड़ेगा, कि तुम हर एक चीज में नहीं जा हम्म। सकते। ये चीज थोड़ा टाइम लगा समझने में, लेकिन ओके, समझ गया। मेरे को ना ये नाम वाला जो कॉन्वर्सेशन हो रहा था ना हमारा, ऐसे हम्म, थोड़ा सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करने लग गया कि जो इस पॉडकास्ट का मैंने नाम रखा है और जो मेरा स्टेज नेम रखा हुआ है, क्योंकि उसमें बहुत माथा हाँ, मारा था मैंने। एंड लाइक पॉडकास्ट एलिमेंट्स का ना। नाम था, तो पॉडकास्ट का नाम था दैट वाज वेरी क्लियर। मतलब मेरे को, आई रियली लाइक द वर्ड एलिमेंट्स, एंड हम्म, the reason I kept that name is that I did not want it to be limited to the podcast itself.
ठीक है, Yes, इन perfect. फ्यूचर लाइक आई हैव अदर प्लान्स एज वेल। तो एलिमेंट्स के आगे वो क्या बोलता है यार, उसकी इंग्लिश खराब है एक तो, वो 2 डॉट होता है ना, हाँ यार, कॉलन वो है। सेमी कॉलन क्या बोलते हैं उस चीज को, जो हाँ, भी कुछ समझ तो। गया ना, मैं तो समझ गया। एलिमेंट्स के आगे वो है। तो इसलिए, क्योंकि ये पॉडकास्ट वाला सीरीज जो है वो एलिमेंट्स ऑफ लाइफ है। इफ आई वांट टू डू समथिंग एल्स, इट विल बी एलिमेंट्स ऑफ समथिंग एल्स। तो एलिमेंट्स इज अ वर्ड दैट हाँ रेजोनेट्स विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो इसलिए था। फिर मैं देखा कि यार एलिमेंट्स तो बहुत सारे लोगों ने वर्ड यूज कर रखा है। फिर मैं कहा और क्या करें। भाई, तुम तो सोचो इंडिया का सबसे बड़ा पॉडकास्ट कौन चला रहा है? बियर बाइसेप्स। कोई सेंस है उस वर्ड का? हाँ। कोई कुछ नहीं है, लेकिन चल रहा है ना वो बल्कि चीज। ऑपोजिट है, बियर और बाइसेप्स। हाँ, आयरनी है। लेकिन वो बंदा खुद बोलता है कि अब मैं रिलेट नहीं करता इस नाम से, अगर लेकिन अब वो अगर चिपक बियर गया बेली उससे। होता फिर भी सेंस बनाता। हाँ, बियर बाइसेप्स। आज के टाइम में भी वो रणवीर उसको कम और बियर बाइसेप्स करके लोग ज्यादा बुलाते हैं उसको, भले उसके शो का नाम द रणवीर एक्सपीरियंस, पता नहीं, द रणवीर शो ऐसा कुछ करके है ना, रणवीर टीआरएस, शो। बट तो वो चिपक जाता है ब्रो। वो तुम कुछ भी करो, वो चिपक जाता है। अभी जैसे रोहन करियप्पा है मेरे ना, हिप को हॉप, आई एम प्रीटी श्योर सब जानते हाँ। हैं उसको, है ना, रोहन हम्म। करियप्पा। तो वो भी चाहते थे यार, कुछ भी नाम रख सकता था ना रोहन की, भाई पता नहीं, हिप हॉप का हाँ। राजा, हिप हॉप का डॉन, जो भी मतलब, लेकिन रोहन करियप्पा डन है ब्रो। इन दी एंड मैंने इतना मेरे देखा को कि तुम्हारा चाहिए ही नहीं। काम अच्छा होगा ना तो वो काम हो जाएगा। तुम्हारा काम अच्छा होगा ना ब्रो, अरे कुछ यार भी ये नाम ना, होगा लोग मजे से लेंगे। मैं उसका पॉडकास्ट देख रहा था, एक सृष्टि का। हाँ, सृष्टि तावड़े। एक, हाँ। तो सृष्टि से ना पूछा था, पता नहीं उससे पूछा था, वो इस कॉन्वर्जेशन आ गया था नाम का, स्टेज नेम वगैरह का। तो उसका बड़ा सही था, कहती कि यार ठीक है, मैं गाने तो कर ही रही हूँ, बट साथ साथ मैं और भी चीजें कर रही हूँ। आई मेरा स्टिल लिंक्डइन प्रोफाइल है, आई एम स्टिल ओपन टू वर्क देयर एज वेल, एंड बिसाइड्स आई एम इनटू स्क्रिप्ट राइटिंग एंड ऑल ऑफ दैट। तो अब मैं क्या करूंगी, स्टेज नेम लेके, जो नाम है वो है, हर जगह चल रहा है, मेरे को और भी तो चीजें करनी है जिंदगी में। स्टेज नेम मेरे सिर्फ को एक से थोड़ी चलूंगी मैं। ये चीज पे पता है, तुमसे पता है, तुम आर्टिस्ट हो ना, तुमने भी अपना क्यों रखते हैं लोग? मेरे को जेन्युइनली जानना है कि लाइक विभिन्न, प्यारा तो नाम है ब्रो, लोग स्टेज नेम क्यों रख रहे हैं? मतलब आर्टिस्ट लोग क्यों स्टेज नेम रखते हैं? राइटर्स लोग भी यार पेन नेम रखते हैं, क्या मतलब है? मैं अपना बताता हूँ, ठीक है। आई डो नॉट नो, लाइक ईच टू इट्स ओन वाली चीज है वो, बट मैं अपना हाँ पर्सपेक्टिव हाँ बताता हूँ। व्हेन आई वाज लाइक कमिंग अप विद द नेम, ठीक है, इनिशियली लाइक एक दो गाने जो मैंने यूट्यूब पे या इंस्टा पे डाले थे, उसमें उस टाइम पे ना एक्चुअली मेरा नाम भी नहीं था, मेरा इंस्टाग्राम आईडी था स्पेंसर, ठीक है। हाँ तो ऐसे बस दो तीन दोस्तों ने मिलके गाने बना रखे एक आध बड़े गंदे गंदे से, ठीक है। हाँ, तो वो उसमें तो सही बताया bro। ऐसे ना, जो यार क्या बोलते हैं उसे, एक आवाज आती है ना स्टार्टिंग में सबका, एक मतलब एक पार्ट होता हाँ, है, जैसे ऑडियो आपका टैग, ओ प्रोड्यूसर का किशोर टैग प्रकाश ना। है या फिर, हाँ, हाँ, प्रोड्यूसर का समझ टैग। गया। तो जो टैग होता है उसमें देयर वाज दिस सॉन्ग जिसमें जो प्रोड्यूसर है ना, उसने धीरे से एकदम विस्परिंग वॉइस में स्पेंसर ऐसे करके बोल रखा है। बड़ा गंदा। अच्छा। तो मैंने अपना नाम भी यूज कर रखा है, मैंने वो वाला नाम भी। तो आई व्हाट आई फिगर्ड आउट वाज दैट आई लाइक दिस, आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ, दिस इज हाउ आई एम, ठीक है। हाँ बट व्हेन आई एम राइटिंग स्टफ, तो मेरा जिस हिसाब से मेंटालिटी चलती है मेरी, वो बहुत अलग है। उस टाइम पे लाइक आई एम अ डिफरेंट पर्सन, आई फील, ठीक है। इट साउंड्स वेरी क्लीशे हाँ, द वे आई एम सेइंग इट, मैं बट समझ वो गया, है। ऑल्टर ईगो कई वाली बार ऐसा बात है। होता है कि मैं लिखता हूँ, हाँ, कई बार मैं लिखता हूँ चीजें, और मैं लिखने के बाद लाइक 5-10 मिनट बाद जब वापस आके देखता हूँ ना, फिर मेरे को लगता है कि यार ये मैं क्या बातें कर रहा हूँ, ये क्या है, ये क्या अपरिचित वाला सीन चल रहा है मेरा। तो ऐसा हो जाता है। ये ये चीज बहुत सही बोली। एक्चुअली मैं आर्टिस्ट, मैंने जितने भी आर्टिस्ट से बात किया ना, वो तो फॉर एग्जांपल मैं ईपीआर के लिए बात कर सकता, ईपीआर को जानती हो राइट? तो ईपीआर से हम्म। अगर तुम लोगों ने, और ईपीआर को जितना भी तुमने टीवी या गानों में सुना हो, तुमको लगता होगा भाई ये बंदा मतलब ऐसा कोई प्रेसिडेंट है इंडिया का, एकदम सीरियस, भारी भारी बातें। तुम ईपीआर से पर्सनली बात करोगे ना, उससे ज्यादा सिंपल हम्म। इंसान धरती में नहीं होगा कोई। दुनिया की सारी हम्म। फालतू बातें करेगा, सारी फालतू पंचायत भी करेगा ईपीआर, मतलब इतना मतलब लगेगा ही नहीं कि भाई ये बंदा है जो मतलब पता नहीं क्या लिखता है कि समझ ही नहीं आ रहा है। हम्म। और हाँ। वो बंदा एकदम सिंपल बातें कर रहा है कि ब्रो यहाँ बारिश हो रही है, ब्रो ऐसा हो रहा है। तो दैट्स द थिंग। तो ये चीज मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि आदमी एक्चुअली में आई जो आर्टिस्ट मीन होता है ना, अभी वो अलग ही होता है। हाँ फारिश शफी ने मोलोटो एक गाना बनाया है जिसमें बहुत सारे केमिकल रेफरेंसेस हाँ, है, लेकिन रियल लाइफ में थोड़ी वो तुम्हारे पीरियोडिक टेबल रटता केमिस्ट फिरेगा, होगा। ऐसा थोड़ी है। हाँ, मैं समझ गया, फेयर पॉइंट तो है, वो वाली हाँ चीज सही है। बात है। ये चीज तो मैंने नोटिस की है। And- बहुत सारे आर्टिस्ट लाइक गानों में अलग होते हैं, बट रियल लाइफ में बहुत मतलब, अब मैं ऐसे गलत वे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन दो अलग पर्सनैलिटी है, वो फॉर हाँ। श्योर है, वो फॉर श्योर है। एंड आई थिंक इट इज टू इट, आई यूज थिंक दैट इट इज रेयर
फालतू है। मतलब जब बचपन में हम सुनते थे ना, यार यार यो यो हनी सिंह सा नाम, ये कौन रखता है, कितना ऐसे क्यों रखा है ये, ठीक है नॉर्मल नाम रखो ना, बादशाह कैसा नाम है, ये उस टाइम पे समझ नहीं आती थी। बट नाउ आई एक्चुअली अंडरस्टैंड द फैक्ट कि भाई जब स्टेज नेम मिलता है ना, तो यू फील लाइक अ डिफरेंट पर्सन व्हेन यूर रिकॉर्डिंग और व्हेन यूर राइटिंग, इट हाँ, गिव्स राइट यू अ राइट। लॉट ऑफ पंप। हम्म। ठीक है, वो ना एक समझ गया। इट इज लाइक एक सेकंड के लिए जो तुम्हारी असली पर्सनैलिटी है ना, वो तुम गायब हो उससे गई है। डिटैच हो जा रहे हो, तो यू डू नॉट हैव रेस्ट्रिक्शंस कि यार मैं ये नहीं लिख सकता, या ये हाँ सही नहीं है, ये अच्छा है या ये बुरा है। वो रेस्ट्रिक्ट ही नहीं होती, क्योंकि तुम एक अलग डिटैच्ड हो उस चीज से काफी हद तक। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन एक्चुअली में सेंस बना रहा है, मेरे को समझ हाँ, आ रहा है ये चीज मैंने देखी हाँ, भी है, कोई इसलिए ऐसे मेरे को, मैं छोटा था मेरे को सही में लगता था उसका नाम ही बादशाह है, मेरे को तो सही में ऐसा लगता था उसका नाम ही बादशाह है। हाँ, बादशाह नाम है, मतलब अच्छा है, फिर बाद में पता चला कि अरे भाई ये क्या, लोग गाने का नाम ही अलग है, ठीक है मतलब, लेकिन हाँ अच्छा मैं व्हाट समझ डू यू गया। थिंक, अभी जो अभी ना मेरे को एक चीज लगती है जैसे हिप हॉप में ना, आई डू नॉट नो, लाइक ऑफ कोर्स इट इज अ गुड थिंग एज वेल, ठीक है, हम्म, बट एट द सेम टाइम आई थिंक बहुत ज्यादा ना ओवर एक्सपोज हो रहा है। क्या ठीक है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, आई मीन फॉर एग्जांपल टीवी शोज ओवर देख लो, एक्सपोज क्या हो रहा है? ओवर एक्सपोज इन द सेंस, जैसे हिप कि हॉप ओवर एक एक्सपोज है हो रहा है? जो हिप हॉप, हाँ काइंड ऑफ, आई टेल यू व्हाई आई थिंक दैट, लेट्स से हिप हॉप शोज आ रहे हैं, ठीक है, हसल हो गया और हम्म, भी छोटे मोटे इधर उधर, ठीक है, दैट इज हम्म, फाइन, दैट इज ऑल राइट, बट लेट्स से फॉर एग्जांपल बिग बॉस में भी एमसी स्टैन गया था, ठीक है, सो आई हम्म, थिंक फॉर अ पर्सन टू बी ऑन दैट प्लेस, ठीक है, दैट इज फाइन टू रिप्रेजेंट, दैट इज लाइक गुड कि रिप्रेजेंट कर रहा है वो कल्चर को, एंड मोर पीपल आर गेटिंग टू नो, बट एट द सेम टाइम आई डोंट नो व्हाई, मतलब दिस इज माय पर्सनल सब्जेक्टिव हाँ हाँ ओपिनियन ऑन कोई दैट, दिक्कत नहीं। कि आई थिंक कि वंस यू आर इन दैट एरिया, कि भाई फॉर एग्जांपल एमसी स्टैन ने बिग बॉस किया, और भी अगर कोई लोग ऐसे टीवी शोज में एक्सपोज हो रहे हैं, एंड जब ऑडियंस उनको सुन रही है, तो आई थिंक कहीं ना द रॉ कोर पर्सन दैट दे वर, उससे थोड़ा ऊपर आ जाता है, उससे डिटैच हो जाता है। हाउ डू यू फील अबाउट दैट? इसमें इसमें मेरे को कैसा लगता है, ठीक है, अगेन ये मेरा ही पर्सपेक्टिव है, बट पहली बात तो ये सोचना कि भाई एमसी स्टैन को ऐसा झंडा लेके तो घूम नहीं रहा, एमसी स्टैन नहीं, खाली कोई भी किसी के ऊपर ये बोझ हाँ, डालना कि ही इज रिप्रेजेंटिंग हिप हॉप, तो उसको एकदम परफेक्टली हम्म, वैसा ही रहना पड़ेगा, वैसी बात नहीं है ब्रो। जैसे कि हम्म, तुमने बोला कि तुम भी 50 चीजें कर रहे हो ना हिप हॉप गाने लिखने के अलावा, वैसे एमसी हम्म, स्टैन वो भी 50 चीजें करता होगा ना, ठीक है, तो मैं बेसिकली तुम ओवर, जैसे कि अभी ये सोचना कि यार एमसी स्टैन रिप्रेजेंट कर रहा है हिप हॉप, ठीक है, वो इट्स अ गुड थिंग, बट वो एमसी स्टैन भी है ना, उसकी खुद की भी तो कुछ पर्सनालिटी है ना, उसके खुद के भी कुछ एम्बिशंस हो गए, वो एक अलग इंसान भी है ना, उसका खाली काम ये नहीं है कि वो हिप हॉप का झंडा लेके हर जगह घूमता रहे, ठीक है, हम्म, अगर वो हम्म, बिग बॉस में जा रहा है, अगर उससे ऑडियंस आ रही है, तो दैट्स अ, मतलब उसमें मेरे को कुछ है ना हम्म, खराब दिख ही नहीं रहा है, मतलब इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी, एमसी स्टैन को भी काफी लोग मिल रहे हैं एंड हिप हॉप हम्म, को भी काफी ऑडियंस मिल रही है, कंसिडर अगर ये पॉइंट पे आ रहा है कि भाई एमसी स्टैन जो रॉ एमसी स्टैन था, जो उसकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी थी उससे वो डिटैच हो रहा है, ये गलत है। ओरिजिनल पर्सनैलिटी क्या चीज होती है, मतलब तुमने थोड़ी पैदा किया एमसी स्टैन को, तुम्हें पता है कि भाई एमसी स्टैन की ओरिजिनल पर्सनैलिटी क्या है, ठीक है, हो सकता है हम्म, कि पीपल ना अपने बंदे लोग अपने एक्सपीरियंस के साथ ग्रो होते जाते हैं, अभी तुम्हें लग रहा है कि भाई मैं हम्म, एकदम हार्डकोर आई रिप्रेजेंट हिप हॉप ये वो, 2 साल के बाद तुम्हारे हम्म, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए कि तुमको समझ आया कि नहीं भाई ये नहीं ये चीज है, अब अब तुम हम्म, किसको रॉ बोलोगे, तो मतलब व्हाट इज रॉ, तुम्हारी डेफिनेशन क्या है रॉ की, मतलब जहां एमसी स्टैन पूरा दिन ऐसे ऐसे साइंस बना रहे हैं, बोले हिप हॉप हिप हॉप हिप हॉप, जरूरी नहीं है ना वो रॉ हो, वो तो तुमने डिसाइड कर लिया हम्म, कि ये रॉ पर्सनैलिटी है, ऐसा है नहीं, वो बंदा हम्म, इवॉल्व हो रहा है, और इवॉल्व नहीं होगा ना हम्म, तो डेड हो जाएगा, कोई भी हो एमसी स्टैन हो, एक जॉनरा क्यों ना हो, म्यूजिक की क्यों ना, कोई भी चीज क्यों ना हो, वो इवॉल्व नहीं होगी तो डेड हो जाएगी, तो हम्म, मेरे को तो ऐसा, अभी अगर ओवर एक्सपोजर का वर्ड यूज करें, मेरे को लगता है हिप हॉप बहुत ज्यादा अंडर एक्सपोज्ड है अभी भी, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, हम्म, मतलब अभी जैसे कि अ, अरिजीत के गाने हो गए, बॉलीवुड के गाने हो गए यार, वो मतलब हाँ मतलब उस कैसा भी लेवल पे गाना तो क्यों नहीं ना है हो, of course। हाँ तो कैसा भी हम्म, गाना क्यों ना, कितने व्यूज ने पता नहीं, हर कोई जान रहा है, लेकिन आज के टाइम में किंग हो गया, डिवाइन हो गया, रफ्तार, एमीवे, थोड़ा बहुत कृष्णा, ये 3-4 लोगों को ही लोग जानते हैं, जबकि हिप हॉप में कितने आर्टिस्ट हैं यार, हम्म, मतलब लिमिट नहीं है, तो मतलब मैं हाँ, तो अभी भी कहूंगा अंडर एक्सपोज्ड है, और इस चीज को बोलना कि भाई बंदा की रॉ पर्सनैलिटी थी चेंज हो गई,
रॉ कुछ भी नहीं है ब्रो, वो बंदा इवॉल्व होता जा रहा है, वो टाइम के साथ इवॉल्व हो रहा है, वो बिग बॉस के शो में गया, उसके कुछ अलग एक्सपीरियंसेस हुए, वो उसके हिसाब से उसने अपने आप का अपना माइंडसेट चेंज कर लिया। तो मेरा तो पर्सनली यही मानना है। और नहीं, कंसीडरिंग हिप that's हॉप fair. एंड That's fair. कोर्स, When you say it, when you put it that way, तो it makes sense actually. हाँ, मतलब बंदे And इवॉल्व होते अच्छा, जाते हैं ना, मैं खुद। हाँ, बोलो। हाँ नहीं, मैं पूछने वाला था एक्चुअली कि द वे यू एक्सप्लेन्ड इट अभी, द वे यू सेड इट, ओके, यू ऑल्सो डू द सेम काइंड ऑफ एनालिसिस ऑन योर इंस्टाग्राम एज वेल, ठीक है? एंड अभी मैं जब इफ यू ओपन द फीड, तो 2 पोस्ट जो है वो कपड़े हैं, 2 पोस्ट ऐसे डिजाइन्स है, एंड देन देयर इज 1 पोस्ट ऑफ द हिप हॉप जो हिप हॉप साइड, एनालिसिस वाले हाँ। पोस्ट। हाँ, तो लाइक ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक डू यू मेक ऑल ऑफ दैट कंटेंट, और डू यू हैव लाइक अ टीम दैट हाँ, डज ऑल ऑफ दैट? नहीं, पर्सनली मैं खुद बनाता हूँ। अच्छा, सो लाइक द होल थिंग, डिजाइनिंग एंड राइटिंग, ऑल ऑफ इट यू डू? डिजाइनिंग रेट, तो मैं बीच में बहुत लोग रखे, मतलब अलग अलग इंटर्न आए थे, लेकिन मैं वाइब नहीं कर पाया उस चीज से। कुछ लोगों ने मेरी मदद की है, काफी सारे थे, आई हिमानी गेस। वगैरह से काफी लोग थे, लेकिन क्या मतलब, उतना बैठ नहीं आइडियोलॉजीज पाया मैच मैं। नहीं होते, क्या होता है? तो ये एक पता सेकंड, नहीं एक सेकंड, मेरा लैग कर रहा वीक पॉइंट। है। हाँ सही है। ओके, तो ये मेरा काइंड ऑफ वीक पॉइंट बोलो, ये बोलो, लेकिन डिस्पाइट रनिंग अ ब्रांड, लेकिन मेरा कैसा है, अगर मेरे को कोई चीज पसंद आती है तो मैं उस चीज को मैं अकेला करना ज्यादा पसंद करता हूँ। तो मैंने इंस्टाग्राम पे कंटेंट स्टार्टिंग से बनाया, तो अगर मैं कभी बोलता हूँ ना कि कंटेंट बना, तो जो मैं सोचता हूँ ना कि कंटेंट ऐसा बनेगा, और सामने वाला अपने पर्सपेक्टिव से बना रहा है, तो वो चीज बैठ नहीं पाता है। तो मैं उसको समझाने जाऊं कि ऐसे नहीं ऐसे कर, ऐसे नहीं ऐसे कर, ना उतने पैसे दे रहा हूँ ना उतना टाइम है, तो फिर मैं खुद ही बना लेता हूँ। मतलब कि हार्डली कितना टाइम लगता है, एक घंटा लगता है कंटेंट बनाने में, तो मैं खुद ही बना लेता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगता। नहीं सही है, बट ऐसे ओके, लाइक द वे हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, इट इज अबाउट सेलिंग द आइडियोलॉजी ब्रांड, राइट? बट अ लॉट ऑफ ब्रांड्स दैट डू इट, वो ना इतना एक्सटेंसिवली नहीं करते। लाइक यू हैव योर ओन ऑलमोस्ट लाइक अ हिप हॉप पेज रनिंग ऑन द साइड लाइन, हाँ, हाँ, ठीक है? सही बात है यार। सो मतलब इतने उस एक्सटेंट पे नहीं करते। सो हाउ डज दैट वर्क? लाइक इज इट कंप्लीटली प्योरली आउट ऑफ पैशन, और इज इट विद द पॉइंट ऑफ ओके दिस विल हेल्प द बोथ ब्रांड? बोथ बोथ ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा, रेडबुल ब्रांड पता है ना, रेडबुल का जाके कभी इंस्टाग्राम चेक करना, ठीक है? रेडबुल, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि ये लोग है ना कुछ एनर्जी ड्रिंक है, वो लोग पूरा टाइम कोई स्काई डाइविंग का फोटो रखेंगे, कोई पता नहीं स्कूबा डाइविंग का वीडियोस रखेंगे, तो वो लोग की वो आइडियोलॉजी, और वो लोग उस चीज को कर रहे हैं। मुझे नहीं पता इंडिया में क्यों लोग ब्रांड्स उस लेवल पे नहीं करते, मैं क्यों करता हूँ। अगेन, उसमें दोनों पर्सपेक्टिव है। पहली बात तो वो चीज मुझे करने में मजा आती है, कंटेंट बना, मतलब जो मैं पोस्ट बना रहा हूँ मुझे मजा आता है, बहुत मेहनत, कभी कभी बोर होता है लेकिन मजा आता है। सेकेंडली, वो एक्चुअली में बहुत ईजी है लोगों को बताना कि भाई मैं एज अ ब्रांड, हम लोग किस चीज पे स्टैंड कर रहे हैं, क्या चीज रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग एक्चुअली में कम्युनिटी को सपोर्ट करना चाहते हैं, हम लोग एक्चुअली में अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को सपोर्ट करना चाहते हैं, हम लोग एक्चुअली में उस टाइप के बंदों को सपोर्ट करना चाहते हैं जो कुछ चीज पैशनेटली कर रहे हैं, कुछ चीज में बिलीव कर रहे हैं, राइट? तो और क्या तरीका है, कंटेंट बना के थोड़े बहुत आर्टिस्ट को फीचर कर दिया, उससे ज्यादा मतलब द लीस्ट आई कैन डू, राइट? द लीस्ट आई कैन डू। तो 1 मिनट रैप चैलेंज जो किया था ना, उसका भी पॉइंट ही यही था। 1 मिनट रैप चैलेंज, तो उसका 1 मिनट रैप चैलेंज पता है ना आपको, राइट? हाँ, हाँ, अरे तो एंट्रीज उसका भेजा मैं मैंने उसके लिए, क्या बात कर रहे हो? अच्छा, तो ठीक है, तो उसका बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊँ, तो आज से 3-4 साल पहले ये आइडिया आया था। तो उसके पहले मैंने इस टाइप का एक चैलेंज किया था, प्रोटेस्ट पोएट्री चैलेंज, लेकिन बहुत छोटे लेवल पे किया था मैंने, लेकिन वो सक्सेसफुल हुआ था। तो मैंने एक दिन रोहन भाई को कॉल किया और मैंने बोला कि भाई मेरे पास एक आइडिया है, अपने क्या ना एक रैप चैलेंज जैसा कुछ करेंगे। रैप चैलेंज वर्ड भी यूज नहीं किया था, मैंने बोला था कि अपने ऑनलाइन इंस्टाग्राम चैलेंज रन करेंगे, एंड उसमें अपने लोगों को बोलेंगे हैशटैग्स यूज करें, हमको टैग करें, और जो भी सबसे अच्छा होगा वो आप उसको जज करके विनर बोल देना आप। तो मेरे को तो क्या लगा था, रोहन भाई बोलेंगे हाँ हाँ ठीक है अपने करते हैं, मेरे को जेन्युइनली ऐसा लगा, लेकिन उन्होंने तुरंत हाँ बोल दिया। मैं बोला अरे यार ठीक है यार। तो लेकिन हैशटैग 1 मिनट रैप चैलेंज जो वर्ड उन्होंने कॉइन किया था, ये रोहन भाई ने सामने से बोला था कि ये हैशटैग यूज करेंगे, और मैंने बोला यार एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, एकदम मतलब बहुत कूल। तो उस टाइम मेरा सिर्फ सिंपल सा आइडिया था कि भाई कुछ आर्टिस्ट लोगों को शाउट आउट मिल जाएगा रोहन भाई की साइड से, मेरा ब्रांड और रोहन भाई को भी एक अच्छा बूस्ट मिल जाएगा, तो एक होलसम सा फीलिंग आ जाएगा कम्युनिटी में, और सबका फायदा ही होने वाला है। उस टाइम मेरे को मतलब बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो एक्चुअली में इतना बड़ा हो जाएगा। इस बार जो 1 मिनट रैप चैलेंज का सीजन 3 गया यार, मैं देख रहा हूँ इक्का शेयर कर रहा है, बेला शेयर कर रहा है,
पता नहीं बहुत हाँ। सारे लोगों ने, बड़े-बड़े लोगों ने शेयर किया, मेरा दिमाग घूम गया कि ब्रो एंड भाई इस बार जो इतना आए थे लोग, मतलब वो इतने बढ़िया लोग आए थे, जो लास्ट की लिस्ट बनी थी, भाई टॉप 20 वाली। मैं कोई आइडिया ही नहीं था मेरे को कि मैं कह रहा हूँ ना, मेरे को कोई आइडिया नहीं था जब फर्स्ट टाइम। मेरे को आज भी याद है, रात के टाइम पे मैंने उनको कुछ कॉल करके बोला था कि ये आइडिया है, और मेरे को लगा था 100-200, बहुत बहुत तो 500 एंट्रीज आ जाएंगी और कूल है, ठीक है, डन है। और उन्होंने हैशटैग 1 मिनट रैप चैलेंज वर्ड यूज किया था, उन्होंने रूल्स डिसाइड किए थे कि ये रूल रखेंगे। मैंने तो सिर्फ एक रॉ आइडिया बताया था, तो मैंने फटाफट एक कैनवा में पोस्ट बना दिया, मैंने कहा डन है भाई, और वो चीज एक्चुअली में एस्केलेट कर गया। तो अभी बहुत लोग बोलेंगे कि तुम भाई अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहा है या वॉट, तो दैट्स द पॉइंट। मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि इसमें गलत क्या है, दैट्स द पॉइंट। और उसके साथ अगर कोई आर्टिस्ट को सपोर्ट मिल जा रहा है, कल को गॉश, पैराडॉक्स, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हमारे कारण वो लोग बड़े, वो लोग दे वर डेस्टिन्ड टू गो बिग। पैराडॉक्स इज डेस्टिन्ड टू गो बिग। उसका 1 मिनट रैप चैलेंज ऑफ कोर्स। ने सिर्फ एक कैटलिस्ट के रूप में काम किया है, बट आई फील प्राउड कि हाँ। हाँ भाई, एज अ ब्रांड हमने कोई चीज का इनिशिएटिव लिया एंड उस चीज में किसी को पुश मिला, दैट्स अ गुड थिंग। मतलब ये एग्जैक्टली लाइक जो यू हैड अ ब्रांड की आइडियोलॉजी सब्सटैंशियल है। रोल इन इट। हाँ, सब्सटेंशियल भी बहुत छोटा वर्ड है, जस्ट अ स्मॉल रोल, जस्ट अ स्मॉल रोल, हुँ, ठीक है, कि कुछ ना कुछ तो हमने एक हल्का सा पुश तो दिया, हल्का सा, बाकी लोगों के ऊपर है, लोगों हुँ, ने सपोर्ट किया कि नहीं किया। द पॉइंट इज, जो ब्रांड की आइडियोलॉजी है हमारी कि टू सपोर्ट द पैशनेट हंग्री ड्रीमर्स, वो एक्चुअली में हमने किया 1 मिनट रैप चैलेंज के थ्रू। हुँ, जो कंटेंट बना रहा हूँ एक्चुअली हुँ, में, जो आइडियोलॉजी उसको पुश कर रहा हूँ, ना कि खाली जस्ट रैंडम एक टैगलाइन दे दी ब्रांड की। तो कंटेंट बनाने का पर्सपेक्टिव भी वही है हुँ। कि कम्युनिटी को और सपोर्ट मिले नहीं, और बट आई हमारा भी काम हो जाए। आई रियली थिंक कि जिस तरीके से वो किया है ना, लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ ब्रांड्स, बट आई थिंक योर ब्रांड इनकलकेट्स बोथ द थिंग्स, मिक्सेस बोथ द थिंग्स वेरी वेल। ठीक है? लाइक वो ऐसे 2 अलग-अलग एंटिटी नहीं लगती, वो एक एंटिटी लगती है इन टोटैलिटी। हाँ, हाँ, बहुत लोगों को एक्चुअली में लगता है कि मैं हिप हॉप पेज हूँ जो मर्च बेच रहा है खाली। वो एक्चुअली में इतना ज़्यादा हो गया। हाँ, मतलब तो कोई अगर सो इंस्टा या खोलेगा तो कंटिन्यू। उनको यही लगेगा मे बी। हाँ, हाँ, डेफ़िनेटली। तो उस चीज़ पे मैंने ऑफ लेट थोड़ा और काम किया है, तो अब मैंने पहले 2 पोस्ट रखता था और एक मतलब प्रोडक्ट्स का रखता था, अब मैंने एक ही कर दिया है, ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए यार। यू यू आल्सो हैड अ यूट्यूब चैनल फॉर अ ब्रीफ टाइम, हाँ, जहाँ पे यू तो यूट्यूब का भी मैं कंट्रोवर्सीज़ बहुत वगैरह के बारे में अच्छा, बात करी थी। हाँ, पता नहीं, मतलब बहुत टाइम हो गया, तो यूट्यूब का भी बहुत, तो उस टाइम पे मैं पता नहीं 2-3 साल, 1-2 साल तो हो ही गया होगा यार, उस चीज़ को याद नहीं है मेरे को। तो यूट्यूब मेरे को हर बार मैं वीडियोज़ देखता था, बड़ा फ़ैसिनेटिंग लगता था, लेकिन हिप हॉप में मैंने तब भी कहता, मैं अब भी कह रहा हूँ, मेरे को अभी भी लगता है हिप हॉप में कंटेंट क्रिएटर्स बहुत कम हैं, दिस हिप हॉप में। हुँ, एंड जो बहुत है ना, वो रोहन करियप्पा की बहुत ज़्यादा मोनोपोली है। मोनोपोली इन द सेंस, मैं गलत वर्ड में नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, उनका इन्फ्लुएंस हुँ, बहुत बड़े लेवल पे, ठीक है? और मैं ये किसी और भी जो क्रिएटर्स हैं ना या रिएक्शन चैनल्स हैं, उनको मैं डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहने का पॉइंट है कि अगर रोहन करियप्पा या 4-5 क्रिएटर्स हैं ना, वो बहुत कम हैं। हमको 20, हुँ, 25, 30 चाहिए। हुँ, जितने क्रिएटर्स होंगे ना, कम्युनिटी इतनी बढ़ेगी। तो मेरा जो यूट्यूब चैनल चालू करने का पॉइंट ही यही था। मेरे को ऐसा था कि जो मैं इंस्टाग्राम पे कंटेंट बना रहा हूँ, यूट्यूब पे बनाऊँगा। द पॉइंट इज़, वो मैंने उसको कंटिन्यू इसीलिए नहीं किया कि एक पॉइंट के बाद ना मैं बोर हो रहा था। मैं उस प्रोसेस को हुँ, एन्जॉय नहीं करता था। लोगों को मज़ा आ रहा था हुँ, मेरे वीडियोज़ में। कुछ लोग बोल, पता नहीं 1-2 हज़ार सब्सक्राइबर्स थे, 10-15 हज़ार व्यूज़ आ रहे थे। इट वाज़ गुड फॉर मी। लेकिन बहुत गंदी क्वालिटी के वीडियोज़ बन रहे थे, ठीक है? काइन मास्टर में एडिट कर ले रहा था। लेकिन वो जो पूरी प्रोसेस है ना यार, एक स्क्रिप्ट लिखना, फिर रिकॉर्ड करना, उसको एडिट करना, मैं बोर हो जाता था उस चीज़ से। जो चीज़ में मेरे को मज़ा ही हुँ, नहीं आ रहा था, उस चीज़ को मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो फिर मैंने उसको वहीं बंद कर दिया। लेकिन हुँ। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार मैं अच्छा, कुछ तो अच्छा वीडियो बना रहा हूँ। अभी मैं देखता हूँ तो नहीं, बहुत बट क्रिंज सही हो बात जाता है है कि मेरे लिए। जो कंटेंट है, लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ रिएक्शन चैनल्स एंड ऑल ऑफ दैट, एंड ऑल ऑफ देम आर डूइंग अ गुड जॉब, बट आई थिंक लाइक अ वेरी मेजर पार्ट, लाइक जब हिप हॉप बूस्ट हो रहा है, आई थिंक अ मेजर पार्ट ऑफ इट, अ मेजर क्रेडिट ऑफ इट गोज टू रोहन करियप्पा। ठीक है? बिकॉज़ देखो, उस पॉइंट तक कोई ऐसा बंदा था ही नहीं जो समझा रहा था। पॉइंट पता है, खाली समझाने का नहीं है। रोहन भाई ब्रेक डाउन कर रहे हैं, कर रहे थे, अब तो चलो इतना कर नहीं रहे। और भी काफ़ी यूट्यूब चैनल्स, मेरा पॉइंट क्या है कि उनका जो इन्फ्लुएंस वर्ड है ना, वर्ड पे ध्यान रखो, मैं नंबर्स की बात नहीं कर रहा, इन्फ्लुएंस की हुँ, बात कर रहा हूँ। उनका इन्फ्लुएंस सीन में बहुत ज़्यादा है। मैं तुमको अभी भी कह रहा हूँ, 1 मिनट रैप चैलेंज अगर मैं रोहन भाई के अलावा किसी और के साथ करता ना, उसका उस लेवल का हुँ, इम्पैक्ट नहीं आता। क्योंकि रोहन हुँ, हुँ, करियप्पा इज़ एसोसिएटेड विद 1 मिनट रैप चैलेंज, वो इतना हुँ, बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पर मैं हुँ, किसी को ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यार रोहन भाई को मैं चाट रहा हूँ या ऐसा कुछ। मेरा लैग तो हुँ। नहीं हो रहा है ना? नहीं, नहीं, सही है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि रोहन भाई की ऐसा कुछ, द पॉइंट मेरा ये है कि इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है उनका।
मतलब ही इज द क्रिएटर जो एमटीवी हसल के ना सीजन 2 के बिहाइंड मतलब बैक एंड टीम में वो काम थे। देसी पॉप में सिर्फ एक क्रिएटर गया, शायद राज जोन्स भाई भी थे। तो राज जोन्स भाई का मेरे को बहुत अलग लगता है। मेरे को लगता है उनकी नेटवर्किंग इंसेन लेवल पे। मेरे को लगता है वो शायद ही ऐसा कोई आर्टिस्ट होगा जिनको वो जानते नहीं है, ठीक है, अक्रॉस द देसी पॉप। लेकिन जो हर रोहन जगह भाई है का वो काम है बंदा। ना, हाँ वो राज जोन्स इज हर जगह। लेकिन जो रोहन भाई का कह रहा हूँ, इन्फ्लुएंस को तुम नंबर्स के टर्म में है ना तोल नहीं सकते हो तुम इन्फ्लुएंस को मतलब यू कैन ऐसा नहीं कह सकते कि भाई आज उस बंदे का 3 लाख सब्सक्राइबर्स है, रोहन भाई के पता नहीं हाँ 1 लाख है, तो वो बड़ा हो गया। भाई नंबर्स का पॉइंट ही नहीं कह रहा हूं मैं। नंबर्स में हो सकता है कोई और मिल जाए जो रोहन भाई से बहुत आगे हो। मैं यार इन्फ्लुएंस की बात कर रहा हूँ, और वो इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। हम्म वो एक्चुअली में ज्यादा, और उसमें हम्म कुछ खराबी नहीं है। लेकिन अगर ऐसे और 4-5 बंदे आ रहे हैं जिनका इन्फ्लुएंस उस लेवल पे जा सकते हैं, तो ये हिप हॉप के लिए बेटर है ना। अगर कल को मैं हम्म कह रहा हूँ कि भाई रोहन भाई का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, तो दूसरे क्रिएटर्स को या रिएक्शन चैनल्स को खटास लेने वाली बात नहीं है। उनको एक्चुअली में चीज समझने वाली बात है कि क्यों इन्फ्लुएंस ज्यादा है। सिंपली बिकॉज ऑफ कंटेंट, और कोई लेना देना नहीं है। और कोई मतलब हम्म रोहन भाई नंगा तो नाच नहीं रहे ना कि लोगों को मजा आ रहा है कि अरे भाई मजा आ गया देखते हैं। हाँ, वो ऐसा तो है नहीं ना। तो वही पॉइंट है कि हाँ, इन्फ्लुएंस मतलब मैंने आजकल है ना ये अक्रॉस द इंडस्ट्री मैंने बहुत सारे ब्रांड्स हो गए, आर्टिस्ट्स हो गए। अब मैं कोई इतना बड़ा टाटा नहीं बन गया कि मेरे को बहुत ज्ञान है सब चीज का। मेरा भी बहुत बहुत छोटा ब्रांड है। बट मैंने ये चीज देखा है, लोग नंबर्स के पीछे बहुत भाग रहे हैं। जैसे कि तुम्हारा सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, मान लो उस पर 1 लाख या 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, और अगर उसके अंदर 10 या 15 हजार हम्म व्यूज आ रहे हैं ना, तो ब्रो वो सोचने वाली बात है। एंगेजमेंट इज द टर्म जिसके पीछे हम्म आर्टिस्ट, ब्रांड, यूट्यूबर, क्रिएटर्स को पढ़ना चाहिए, ना कि सोल हम्म नंबर्स की भाई मेरे 10 लाख सब्सक्राइबर्स है, 10 लाख फॉलोवर्स है। उसका कोई मतलब नहीं अगर एग्जैक्टली। तुम्हारी ऑडियंस एंगेजिंग नहीं है। तो इंस्टाग्राम पे कंटेंट हम्म बनाने का भी एक मेरा एक और पर्सपेक्टिव है कि अगर मेरा ब्रांड है, मैं खाली टी शर्ट्स के फोटो रख रहा हूँ, नो वन गिव्स अ डैम। नो वन गिव्स अ हम्म डैम भाई। मतलब मैं खुद कभी ना फॉलो करूं कोई भी ब्रांड को जो खाली टी शर्ट के फोटोज रख रहा है। तो मैं दूसरों हाँ, से कैसे एक्सपेक्ट करूं कि वो लोग मेरे को फॉलो करें। तो इंस्टाग्राम सही बात है। एड मतलब है ना, सोशल मीडिया इज नॉट ओनली अबाउट एड्स। तो वहां पर तो कुछ तो कंटेंट देना हम्म पड़ेगा ना। तुम या तो तुम दिमाग वाला दे दो या मजेदार दे दो। तो दैट्स द पॉइंट। हम्म बेवकूफ.com ऐसा करता था। उसने स्टार्टिंग में ना हम्म फेसबुक पे पेज हुआ करता था, इंस्टाग्राम तो वो मीम्स बहुत रखता था। और रैंडम टी शर्ट्स नहीं रखता, वो एक्चुअली हम्म में मीम्स रखता था। और उसके ब्रांड के हम्म साथ, बेवकूफ के साथ बहुत सही से गया। तो हाँ, अपार्ट फ्रॉम रेडबुल, एक बेवकूफ ऐसा है जो है ना एक्चुअली में कंटेंट डाल रहा है अपने सोशल मीडिया में, हम्म रादर देन खाली प्रोडक्ट्स। अपना का बात डाइवर्ट हो गया क्या? बात क्या थी अपने, कहाँ चले गए, मेरे को ध्यान भी नहीं आ रहा। नहीं, बट एक्चुअली द थिंग यू वर टॉकिंग, आई वांटेड टू आस्क यू दिस एज वेल। ये अभी यू सेड टॉक्ड अबाउट रोहन करियापा, बट ये रोहन करियापा के साथ एसोसिएशन कैसे हुआ? हाँ, तो मेरा ब्रांड एकदम नया नया था। तो मैंने एकदम नया नया ब्रांड था, तो मैं सोचा था यार मेरे पास मार्केटिंग के लिए तो पैसे है नहीं, मैं करूंगा क्या। ठीक है, मतलब हम्म प्रोडक्ट्स है मेरे पास, मेरे को चीज बनाना आता है, लेकिन उसको बेचूं कैसे? मेरे पास पैसे नहीं है मार्केटिंग के लिए। मतलब फैमिली मेरी बहुत वेल टू डू है, लेकिन मेरे पास खुद के पास पर्सनली कोई हम्म पैसा नहीं था उस टाइम पे। हम्म और मेरे को हम्म आता नहीं था एडवर्टाइजिंग करना। तो मेरे दिमाग में आइडिया है कि मैं काम करता हूँ, आर्टिस्ट्स को पूछता हूँ कि भाई अपने कोलैबोरेट करते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारे मर्च हम्म बना के बेचूंगा, और तुमको जो भी टी शर्ट्स बिकेंगे उसपे से आपको रॉयल्टी या जो भी है, जो भी डील है वो दे दूंगा। तो मैंने सबसे पहले ईपीआर हम्म को अप्रोच किया था, एंड लकीली ईपीआर हम्म एक्चुअली सेड यस। मैंने एकदम कोल्ड, जैसे तुमने मेरे को कोल्ड हम्म, ईमेल किया ना, वैसे ही मैंने कोल्ड ईमेल ईपीआर को कर दिया था, विथ मतलब कोई अच्छा। एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी मेरे को। और मैंने कर दिया और वहां से रिप्लाई आ गया, तो हाँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गया था। आज से बहुत 3-4 साल पहले की बात है। तो हाँ, और सेम मैं रोहन करियापा को देखता, तो मैंने सेम कोल्ड ईमेल रोहन करियापा को कर दिया, खाली एक चीज अटैच किया कि भाई मैं ईपीआर के साथ मेरा कोलैबोरेशन है, इतना करके मैंने रोहन भाई को ईमेल कर दिया। हाँ, और सेम टू सेम मैंने मैसेज इंस्टाग्राम पे डाल दिया विद जीरो एक्सपेक्टेशन, जीरो एक्सपेक्टेशन। और एक्चुअली में रोहन भाई का रिप्लाई आ गया कि ठीक है ब्रो, आई एम हम्म रेडी। मैं बोला ठीक है। फिर उस टाइम तो यार कुछ डिजाइन बनाए थे, आज बहुत फुद्दू लगते हैं, लेकिन उस टाइम पे बड़े कूल लग रहे थे। तो फिर ऐसे ही मतलब रोहन भाई भी शायद न्यू थे इस सब चीज में। तो फिर बात हम्म बात हुई, तो रोहन भाई और ईपीआर से तो काफी अच्छा मतलब बियॉन्ड क्या कहते हैं बिजनेस, मतलब क्या कहते हैं कनेक्शन है। कनेक्शन। अब मतलब इतनी तो बात नहीं होती अभी भी, लेकिन काफी अच्छा कनेक्शन है अभी भी, काफी अच्छा कनेक्शन अभी भी। कभी कभार एक दूसरे को ऐसे कुछ भी व्हाट्सएप कर देते हैं। तो ऐसा सीन था अच्छा, रोहन भाई के नाउ साथ। मैंने दैट जेन्युइनली कोल्ड ईमेल किया था, और वो लोग को मेरा ब्रांड पसंद आ गया। वो लोग को मेरे आइडिया पसंद आ गए, सिंपल, वो लोग को मेरा आइडिया पसंद आ गया। ब्रांड तो बहुत छोटा था, कुछ था ही नहीं। तो लेकिन वो दोनों ने नहीं, ना बट ईपीआर सही और है, कई रोहन ने बार ना मेरे हमें को लगता है, मैं भी सोच रहा था कि यार
कि मतलब when I was figuring it out, okay, I wanted someone to be on the show who has a business, who can share some insight on that. तो मैं सोचा, and I thought of you, but I was like कि अच्छा है ना, I'll be very honest, मैंने एक पोस्ट तो आते रहते हैं फीड पे ना, मेरा म्यूजिक वाला पेज है, उस पर रील्स हो गए, पोस्ट हो गए, वो आते रहते हैं, बट ऐसे फीड खोल के नहीं देखा मैंने बहुत टाइम में चश्मिश वाला। ठीक है, लास्ट मैंने जब देखा था तो 8,000 कुछ फॉलोअर्स थे, 8-9,000। ठीक है, अब मैंने जब खोला तो 14 समथिंग कुछ थे। तो मैं कहा अरे यार ये रिप्लाई आएगा नहीं आएगा, एंड देन आई सेंट यू कोल्ड मेल, एंड आई डिडंट एक्सपेक्ट फॉर यू टू रिप्लाई। ठीक है, तो आई थिंक कई बार वो हमें लगता है बहुत मैसिव सा, लेकिन वो शॉर्ट स्टेप लेने वाली चीज है कि हाँ भाई अगर लीप ऑफ फेथ ले रहे हो, इसमें सही एक कर और रहे हो चीज तो मैं हो बताऊं, जाए। एक और चीज बताऊं, ये जो बोलूंगा ना यार, उसका रील बना के रख देना इंस्टाग्राम पे। द पॉइंट इज, लोगों को एक्चुअली, मेरे को कभी ऐसा लगता है यार, तुम लोगों ने क्या छठी तक पढ़ाई भी नहीं करी है क्या? बचपन में सिखाया जाता है ना, हाउ टू राइट अ ईमेल, हाउ टू राइट अ लेटर। यार मतलब मेरे को, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई गेट लॉट ऑफ डीएम्स कि मेरा म्यूजिक प्रमोट करो, आई गेट लॉट ऑफ डीएम्स कि यूट्यूब पे पॉडकास्ट पे आ जाते हैं वगैरह वगैरह। दो चीज होती है, लोगों ने ना बिल्कुल भी रिसर्च नहीं किया होता है कि मैं कर क्या रहा हूँ। आई एम नॉट एन आर्टिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर, हिप हॉप, आई एम नॉट एन हिप हॉप, और थर्ड, प्लीज ऐसे मेल लिखना बंद करो, हे चश्मिश भाई बिग फैन, यो कैन यू जस्ट कम ऑन और अ पॉडकास्ट। अरे क्या कर रहा है यार भाई, प्लीज, मतलब अभी जस्ट मैं कभी कभी बहुत खराब लगता है। तो मैं तुमको एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, व्हाट्स अप डॉग। या व्हाट्सअप डॉग। तो ऐसा मेरे साथ एक्चुअली में हुआ था, एक एक्सपीरियंस। डीनो जेम्स है ना, तो जब मेरा ईपीआर और रोहन के साथ हुआ था, तो मैंने डीनो जेम्स को भी मेल भेजा था। ठीक है, मैं तो डीनो जेम्स इज आर्टिस्ट जिसको मैं उसके पहले गाने से सुन रहा था। पहला गाना आया था ना डीनो जेम्स का, फर्स्ट डे मेरे यूट्यूब पे मैंने उसको देख लिया था, ऐसा था। तो मैंने डीनो जेम्स को भेज दिया, तो उसके मैनेजमेंट से एक्चुअली रिप्लाई आ गया। मैं बोला भाई ये क्या हो रहा है, मैं ऐसा हो गया। तो फिर मैनेजमेंट से रिप्लाई आया, तो मैंने मैनेजमेंट का कॉल आया। अब हुआ क्या, कॉल पे मैंने एकदम कर दिया, मतलब मैं अच्छे से बात ही नहीं कर पाया, मैं एकदम वैसे हड़बड़ा गया, अटक गया। मतलब मैं खुद होता तो मैं खुद ही को रिजेक्ट कर देता। और जो भी उनके मैनेजमेंट से था, जो भी मतलब लेडीज थी, उन्होंने भाई हाँ हाँ बोल के टाल दिया। और मेरे को समझ आ गया कि भाई आई फक्ड इट अप, आई फक्ड इट अप बिग टाइम। मेरे को समझ आ गया कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी एंड आई फक्ड इट अप। मैं अच्छे से समझा नहीं पाया, अच्छे से कन्वे नहीं कर पाया। ऐसा भी रिसेंटली एक दो और आर्टिस्ट थे, उनके साथ हो गया, मतलब थोड़ा टाइम पहले हुआ था। तब मेरे को समझ आया कि भाई मैंने, मतलब मैं हड़बड़ा गया, अंडर कॉन्फिडेंट लगा, तब वो चीज मैंने फक कर दिया। अब तुम ये सोचो कि कोई बंदा रैंडम मेल भेज रहा है कि भाई मेरा गाना प्रमोट कर दे, स्टोरी पे डाल दे, क्या है मतलब, क्या कर रहे हो यार तुम लोग? मतलब तुमको यार, आई एम प्रिटी श्योर तुम आर्टिस्ट हो, लेकिन पढ़ाई तो सबने की होगी ना यार, पत्र लेखन सिखाया होगा कि हाउ टू राइट अ लेटर। ब्रो क्या कर रहे हो यार? मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं छोटा था, मेरे पापा मतलब मेरे पापा थोड़ा इंग्लिश लैंग्वेज में उनको इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है। तो ही यूज्ड टू टेल मी कि भाई ईमेल्स लिख, उनके जो भी बिजनेस एसोसिएट्स हैं उनको ईमेल लिख। तो मैं ईमेल में छोटी सी गलती कर देता ना 5th 6th में, तो मेरे पापा तब डांटते थे कि इतना समझ नहीं आ रहा कि प्राइस और प्राइस अलग चीज है। मैं हाँ हाँ ऐसे डांट खाता था यार, मैं 5वीं 6ठी में था यार तब। मैं देख रहा हूँ यार, मतलब 20 साल का आर्टिस्ट, या सिर्फ आर्टिस्ट नहीं कोई भी, तुम यार सिंपली, मतलब एक सिंपल इतना लिखना है कि डियर विभोर झा, या रिस्पेक्टेड विभोर झा, रिस्पेक्टेड रफ्तार, एक सिंपल सा सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में लिख रहे हैं मेरा गाना शेयर करो। क्या चल रहा है यार मतलब। ये लोग एक्चुअली लिखते हैं। हाँ अरे यार, मैं बता नहीं सकता यार। मेरे को बंदे ने पता है लिटरली ऐसे डीएम्स किया है कि भाई रोहन भाई का नंबर दे देना। अरे भाई साहब, मैं ऐसा हो गया कि यार क्या है, मतलब तुमको सीरियसली लग रहा है कि ऐसे मिल जाएगा? कि बहुत वियर्ड है यार, मतलब मेरे को बहुत वियर्ड लगता है कि यार तुम क्या अपने आर्ट, अपने म्यूजिक, अपनी चीज को लेके सीरियस नहीं हो क्या? ऐसे कौन लिख सकता है यार? तुम किसी को अप्रोच कर रहे हो, देयर इज अ वे टू अप्रोच। एक सब्जेक्ट लिखना है, रिगार्ड्स, एक बेसिक चीज है यार, एकदम बेसिक चीज है। आई थिंक कहीं ना ये मेरे को ऐसा भी लगता है कि इट इज बिकॉज ऑफ लोग ना अपना खुद का दिमाग नहीं लगाते, लोग जो देख रहे हैं उसी चीज को डिल्यूजनल है एज इट ब्रो, इज फॉलो कर लेते हैं। लोग डिल्यूजनल जिंदगी जी रहे हैं। नहीं, अभी एनीवे डिल्यूजनल भी है, बट बंटाली फॉर, आई टेल यू, अभी हाँ बोलो मैंने बोलो। जैसे बताया ना कि फॉर एग्जांपल अभी मैं जब लिख रहा हूँ, लिखते वक्त मेरी अलग पर्सनैलिटी है, रियल लाइफ में मैं ए यो मैं वो सब ऐसे करके नहीं बात करता ना मैं। बट आई व्हेन आई मीट पीपल, व्हेन आई मीट आर्टिस्ट, देयर आर अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट जो मतलब ठीक है रियल लाइफ में बढ़िया है, लेकिन कई सारे आर्टिस्ट होते हैं जो क्योंकि उन्होंने देखा है, उनके दिमाग में एक
चीज है कि भाई हिप हॉप ऐसा है, हिप हॉप आर्टिस्ट ऐसे होते हैं, तो हाँ वैसी ही बात करते हैं, वो वैसे ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एमवे बनता है, ठीक है, वो हम्म। स्ट्रीट से आता है, स्ट्रीट रिप्रेजेंट करता है। जस्ट इमेजिन मैं एमवे बनता है को मैसेज ईमेल करूँ, क्या बोल रहे हैं लाला, मर्ज करेंगे अपन लोग। तुमको लग रहा है कभी वो रिप्लाई आने वाला है मेरे को? हाँ। है स्टैन को मैं मैसेज कर रहा हूँ, माम बोले तो एक अपने को यहाँ शो करने का आएगा माम, कभी नहीं वो आने वाला फोन भाई वो काटेंगे सही से सीधा। रिप्लाई। फोन ब्लॉक करेंगे यार मेरे को। मैं सेम चीज की बात कर रहा हूँ, सेम चीज की बात कर रहा हूँ। ये सेम चीज ना बिजनेस में या कोई भी अलग फील्ड में होती है। मेरे बिजनेस में मेरे को 50 प्रॉब्लम है, बट आई एम वर्किंग ऑन इट, ठीक है। अभी अगर मैं बिजनेस लेके बैठा हूँ, अगर मैं एक मर्च ब्रांड है, तो आई कांट ऑलवेज बी लाइक कि भाई मैं तो टी शर्ट बना दिया, लोगों को बेचना है। आई नीड टू लर्न डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इट ना, कि हाँ भाई डिजाइनिंग कैसे हो सकती है, प्रोडक्शन कैसे होगा, लॉजिस्टिक्स देखना है, मार्केटिंग देखना है, मार्केटिंग के अंदर 50 चैनल है वो चेक करना है। तो एज एन आर्टिस्ट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब तक तुम्हारे पास टीम नहीं है, तुम्हें डिफरेंट एस्पेक्ट समझना है कि हाँ भाई रिकॉर्डिंग कैसे होती है, लोगों से अप्रोच कैसे करते हैं, लोगों से बात कैसे करनी है, कोलैब्स कैसे करने हैं, कैसे प्रेस रिलीजेस देने हैं, कैसे लोगों को अप्रोच करना है मार्केटिंग के लिए। यू कांट बी लाइक कि ब्रो मैंने तो मैसेज किया था बट उसने रिप्लाई नहीं किया, ही सो एरोगेंट। मैं तो नहीं बोल रहा ना कि अरे यार मेरा टी शर्ट तुम लोग नहीं खरीद रहे, सो एरोगेंट। कोई सेंस नहीं है यार इस बात में। तो एज एन सही बात है। आर्टिस्ट या जब ऐसा तुम अगर मान लो तुम्हारा पॉडकास्ट है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लर्न कि भाई लोगों से अप्रोच कैसे करना है, लोगों से बात कैसे करनी है, कैसे माइक को बेटर करना है, कैसे कैमरा की क्वालिटी बेटर करनी है, कैसे ओवरऑल बेटर करना है। अगर कल को मान लो तुम्हारा इंस्टाग्राम पेज है, उस पर तुम पॉडकास्ट के लिंक्स या जो भी क्लिप्स डाल रहे हो, अगर वो हिट नहीं हो रहे या फिर उस पर व्यूज नहीं आ रहे, तो उसमें किसी की गलती नहीं है सिवाय तुम्हारे। तुम्ही को समझना है कि भाई कैसे क्लिप्स डालने से एंगेजमेंट आएगी, क्या करने से इंस्टाग्राम बूम करेगा, कैसे अल्गोरिदम को समझना तुम्हारा काम है। इंस्टाग्राम आके ये नहीं सोचेगा अरे यार विभिन्न तो यार क्रिएटर है यार, मेरे को पर्सनली जाके उसको बताना पड़ेगा कि ऐसे चीजें काम करती है। सही बात है। तो ऐसे यार तुम कोई भी आर्टिस्ट हो या कोई भी ब्रांड खोल रहे हो, तो इट्स योर जॉब टू अंडरस्टैंड बेसिक्स, है ना। बेसिक्स तो समझ सकते हैं ना, फिर टाइम एक्सपीरियंस के साथ तुम चीजें बेटर कर लोगे। बेसिक्स तो यार मतलब कभी कभी मेरे लिए बहुत शॉकिंग हो जाता है यार, आई लोग थिंक ऐसे कैसे, वियर्ड है यार। नहीं, आई थिंक लॉट ऑफ पीपल व्हाट दे डू इज दे आर सो फोकस्ड ऑन देयर आर्ट एंड टू पॉलिश देयर स्किल्स। वो इतना ज्यादा स्किल ओरिएंटेड है ना, दे फॉरगेट कि भाई उस स्किल को बेचना भी आना चाहिए। दैट इज आल्सो हाँ अ पार्ट हाँ। ऑफ हाउ यू आर गोइंग टू गेट थिंग्स डन। और मैं बता रहा हूँ, मैं स्पेसिफिकली मैं देसी पॉप के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ। बहुत सारे यंग आर्टिस्ट हैं, मतलब माय डीएम इज फिल्ड विद इट, ठीक है। इंस्टाग्राम पर डीएम इज फिल्ड विद इट। कुछ कुछ लोग पता नहीं मेरा पर्सनल आईडी ढूंढ लेते, पर्सनल नंबर ढूंढ लेते, उस पर डीएम्स करते हैं। सी द पॉइंट इज, अगर तुम्हारे गाने तुम बना रहे हो, तुम्हारे गाने नहीं चल रहे हैं, या तुम्हारा कोई ब्रांड है, तुम कुछ भी है, ये सब पे लागू करता है। मान लो मेरा ब्रांड है, मेरा ब्रांड नहीं चल रहा है, इसमें लोगों की गलती नहीं है कि लोग मेरे कपड़े नहीं खरीद रहे। उसी तरह ऑडियंस की गलती नहीं है कि वो लोग तुम्हें सुन नहीं रहे। तुम्हें लोगों को उस चीज को बेचना नहीं आ रहा है। तुमको खुद ही सीखना पड़ेगा कि भाई यूट्यूब पे क्या टैग्स, क्या थंबनेल, या पता नहीं किस टाइम पे अपलोड करने से यूट्यूब का एल्गोरिदम इस चीज को सपोर्ट करेगा। उसी तरह एज अ ब्रांड ओनर मेरे को ही समझना पड़ेगा कि किस तरह से मार्केट करने से, किस तरह से प्राइसिंग रखने से, किस टाइप की सर्विस देने से ये चीज बढ़ेगी। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि अरे यार भाई मैं तो अंडररेटेड हूँ, या फिर व्हाटएवर कि भाई ऑडियंस ही बेकार है कि लोग सुन नहीं रहे। तो आजकल ना ऐसा मैं बहुत देख रहा हूँ कि लोग किंग को गाली दिए जा रहे हैं, ठीक है। अब मैं कोई किंग को दुनिया का सबसे बड़ा रैपर नहीं मानता या कोई दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिस्ट नहीं मानता, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, सीखना पड़ेगा कि भाई वो बंदा ऐसा क्या कर रहा है। पता नहीं कुछ 13-14 मिलियन मंथली उसका लिसनर्स है स्पॉटिफाई पे। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इतना ब्रिलियंट है ना किंग का। इनसेन है ब्रो, इनसेन है। तुम्हें मैंने ना सीखना अभी पड़ेगा तुम देखा था, उसको कुछ। अभी उसका जब परफ्यूम ब्रांड आया ना, उसने अपना ब्लैंको ब्लैंको परफ्यूम ब्रांड निकाला है, एंड किंग कैन कोलैबोरेट विद एनी पर्सन टू प्रमोट हिज ब्रांड, बट द एग्जैक्टली फैक्ट राज दैट ही शर्मा के गॉट साथ किया। पुनीत सुपरस्टार, हाँ, वो पुनीत सुपरस्टार के साथ मैंने रील देखा, मेरा दिमाग फट गया भाई। मैं कहा यार ये क्या कर रहा है, और किसने सोचा था कि एक परफ्यूम के ब्रांड के लिए कोई पुनीत सुपरस्टार जैसे बंदे को लेगा प्रमोट करने के लिए। बट व्हेन यू कम टू थिंक टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, कितना बढ़िया मूव है वो। द पॉइंट मैं वही कह रहा हूँ कि द पॉइंट, हो सकता है किंग पर्सनली इतना दिमाग वाला ना हो, लेकिन समवन फ्रॉम हिज टीम उतना दिमाग वाला है। और किंग इज इतना दिमाग वाला है कि ऐसे बंदे को अपने साथ रख पा रहा है। कोई भी आर्टिस्ट हो गया यार, तुम किंग ले लो, डिवाइन ले लो, एमीवे ले लो। अगर अभी कुछ लोग बोलते हैं कि अरे यार एमीवे के तो ऐसे ऐसे गाने वायरल हो रहे हैं वॉट एवर, तो तुम समझ नहीं रहे हो ब्रो। देयर इज समथिंग
ही इज डूइंग दैट इज वर्किंग फॉर हिम। उसको गाली देने के बजाय लर्न फ्रॉम इट कि भाई ऐसा क्या कर रहा है ये जो मैं जो अपने हिसाब से मैं अपने काम में डाल सकता हूँ, एंड इट विल वर्क फॉर मी। वो मेरा पॉइंट है कि भाई ये कहना कि अरे ये तो भाई यार किंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई वो कुछ कर रहा है, उसके कनेक्शन या उसकी मार्केटिंग या जो भी कर रहा है यार, उसके गाने का स्टाइल या वॉट एवर, इट्स वर्किंग। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास भी नंबर्स आए तो तुम ऑडियंस को गाली नहीं दे सकते भाई। ये सेंस नहीं बनाता, ये मेरे को बहुत बेकार लगता है। मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट को भी ये करते हुए देखा है, बेचारे अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, मैं समझ सकता हूँ यार उनका हसल है यार, कोई चीज इतने सालों से कर रहे हैं और वो बड़ा नहीं पता ना, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, घर वालों का प्रेशर होता है, मम्मी पापा बोल रही होती है, गर्लफ्रेंड गाली दे रही होती है, आई कैन अंडरस्टैंड। बट तुम यार ये नहीं बोल सकते कि यार ये तो आदमी बेकार है, मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा। ये तुमने कभी कभी But at the कभी सुना है same कि भाई time, but at the same हाँ time, हाँ what would you say in situations जैसे कि बेला है, ठीक है? बेला हाँ हाँ बेला बेला आई थिंक ओके, बेला जब हसल में आया था ना मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा था, ठीक है? आई वाज लाइक ठीक है, लाइक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंज्यूमर जो देख रहा है उस चीज को, ठीक है? हाँ मेरे को लगा कि यार ठीक है, इवन इन द फिनाले आई वाज वेरी लाइक, वो बट गए थे ना लोग कि ईपीआर और बेला में, हाँ तो आई विल बी हाँ वेरी ऑनेस्ट, आई वाज ऑन द ईपीआर साइड, ठीक है? सेम ईयर बट बाद में हसल खत्म होने के बाद जो बेला ने गाने निकालने शुरू करे, एंड मैं पहले मेरे को लगा हाँ ठीक है गाने निकाल रहा है, एंड जैसे जैसे वो कंसिस्टेंसी आई, हर हफ्ते गाना होम निकल रहा है, एल्बम हर के दूसरे बाद हफ्ते गाना निकल रहा है, होम एल्बम के बाद वो मैं गाने सुन रहा हूँ, और एट दिस पॉइंट बेला इज वन ऑफ माय फेवरेट आर्टिस्ट जो गाने बना रहा है, लाइक द थिंग्स ही टॉक्स अबाउट, द म्यूजिकलिटी दैट ही ब्रिंग्स, द कंसिस्टेंसी दैट ही हैज, और मतलब मेरे को लगता है भाई वो खाना भी नहीं खाता होगा, पूरे दिन गाने बनाता है, ठीक है? And it is crazy the things he's doing, the things he's talking about, and beautiful music, ठीक है, in all aspects and everything. I think wonderful music, but still when it comes to being exposed, I think बहुत सारे audience नहीं देखती उसको, बहुत सारे audience are not, you know, uh, engaged with his content. Why do you think that is? अगेन ओवर एक्सपोजर वाला ये तुम मूवीज फॉलो करते हो क्या बॉलीवुड को? तो इसमें अक्षय बहुत कुमार वाला ज्यादा। सीन है ना, अक्षय कुमार को देख रहे हो साल में 6 बार आती है, तो कभी कभी फटीग हो जाता है कि भाई ओके आई गेट इट, इतनी बार मत दिख। तो ये खाली मैं बैराग नहीं बोलूंगा, मैं ऑफ लेट है ना, मैं एमईवे का एल्बम सुन रहा था, मेरे को कभी कभी वही लग रहा है कि यार एमईवे एनीवेज 6 महीने में डजन गाने निकाल देता है आई गेस, ठीक है? मतलब जैसे अक्षय कुमार के ना एक मूवी खत्म होती है अगली मूवी आ जाती है, ऐसे ही बेला हो गया, इस टाइप के बहुत आर्टिस्ट की एक गाना नहीं गया तो दूसरा गाना आ गया। तो एक गाने को ना यार उसको ग्रो होने का टाइम नहीं मिल पाता है ऑडियंस के बीच में। अभी में एक गाना है, वाइब कर रहे हो 1 महीना 2 महीना, जब 4 महीना हो रहा है ना, तो लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी होने लगती है यार बेला कहाँ है, या फिर कोई भी कभी जैसे लोग कोई बोलेंगे यार उसका गाना नहीं आ रहा, तो वो क्यूरियोसिटी नहीं जैसे रह अभी पाती, वो कृष्णा के साथ हो रहा एक्सक्लूसिविटी नहीं। कृष्णा के साथ हो रहा है, लोग गाली दे रहे हैं कुछ भी दे रहे हैं, लेकिन जब भी उसका नेक्स्ट गाना आएगा कृष्णा का, अच्छा या बेकार, उसकी बात होगी। लेकिन अगर वही गाना हर हफ्ते आएगा ना, तो लोग बात नहीं करेंगे, वो बात नहीं करेंगे। अभी अगेन ये बेला की स्ट्रेटेजी हो सकती है, उसकी मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी है, हो सकता है मैं एकदम अटरली गलत भी हूँ, लेकिन द पॉइंट इज अभी जैसे नाइकी का कोई जूता है, ठीक है, वो हर 2 हफ्ते में एक नया जूता निकालेगा, कोई फर्क नहीं देने वाला उस चीज को। लेकिन एक साल में कोई पीस निकाल रहा है कि भाई कोई आने वाला नाइकी का जूता या आईफोन आने वाला है, तो उसकी एक एक्सक्लूसिविटी रहती है, ऐसा रहता है Like कि भाई आने to वाला है। compare it, to compare it for with a brand like H&M or Zara, which is a fast fashion brand, हाँ ठीक है? तो हाँ उनके ऑल्दो एग्जैक्टली बहुत सारे कलेक्शंस आ रहे हैं, उनके ऑल्दो बहुत सारे कलेक्शंस आ रहे हैं, बहुत सारे वो चेंज होते रहते हैं हर हफ्ते। बट अगर कोई तुमसे पूछ लेगा ना कि भाई कलेक्शन का नाम बता, याद नहीं होगा। बट नाइकी के जॉर्डन्स याद है लोगों को, नाइकी के कलेक्शन के नाम याद सबको होते हैं क्योंकि कभी एक बार आ रहे हैं और इतना बढ़िया तरीके से आ रहे हैं। एग्जैक्टली अगेन है तो जूता है वो, देयर इज ऐसा नहीं है, लेकिन उस चीज को जिस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं यार, जिस तरह से लोगों के सामने रख रहे हैं। अभी मान लो बेला का एक गाना है वो बहुत अच्छा है, तो ऑडियंस में ग्रो होने का टाइम तो मिले थोड़ा। अब इस चीज को तुम और भी नहीं कर सकते कि 2 साल में एक गाना निकाल रहे हो, फिर वो बेकार भी हो रहा है। यू नीड टू फाइंड एक ब्रदर बैलेंस वाला एक राइट स्वीट स्पॉट निकालना बहुत जरूरी है। एक स्वीट स्पॉट निकालना बहुत जरूरी है कि जहां पर तुम लोगों को इनफ टीज कर रहे हो, लेकिन बहुत टाइम भी नहीं ले रहे हो। मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को ऐसा बहुत स्ट्रांगली लगता है। और बाकी एज एन आर्टिस्ट मुझे लगता है ना, आर्टिस्ट लोगों को म्यूजिक वीडियोस पे काम करना ही चाहिए। तुम अरे यार ये स्पॉटिफाई मैंने को उसमें देखा अभी,
अभी 1 मिनट रैप चैलेंज का जो ये वाला सीजन था, फर्स्ट सीजन जब आया था, ज्यादातर जितने लोग थे सबका ऐसा था कि हाँ यार फोन रखा है, फोन से वीडियो बनाया ना होता। इस हाँ, अब बार लोगों ने इतने प्रॉपर लाइक बढ़िया मिक्स मास्टर कर रखा है गाना, प्रॉपर वीडियो प्रोड्यूस कर रखा है, म्यूजिक वीडियो वही बना के पॉइंट है ना। डाले लोगों ने। हो सकता है रोहन ने इसको टॉप 20 में ना रखे, लेकिन ऑडियंस को हो सकता है वो चीज पसंद आ जाए। आज के टाइम में प्रेजेंटेशन इज सो इम्पोर्टेंट, मैं बता नहीं सकता कितना इंपॉर्टेंट है, मेरे को भी बहुत टाइम बाद ये चीज समझ आई। बट एज एन आर्टिस्ट तुमको यूट्यूब और स्पॉटिफाई दो अलग अलग एंटिटी लेके चलना चाहिए। अगर तुम क्रिएटर हो, ठीक है, तो हर एक प्लेटफॉर्म के लिए एक अलग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर मैं ब्रांड ओनर हूँ तो फेसबुक पे एड्स कैसे चलाने, गूगल पे एड्स कैसे चलाने, व्हाट्सएप रीमार्केटिंग कैसे करनी, ईमेल रीमार्केटिंग कैसे करनी, ये टोटली अलग अलग चीजें और उसको अलग अलग चीज के तरीके से लेना पड़ेगा। तो अभी तुम एज एन आर्टिस्ट अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा गाना यूट्यूब पे फटे, तो भाई तुम्हें उसके जो भी एल्गोरिदम एल्गोरिदम उसके हिसाब से कंप्लाई करना पड़ेगा कि अच्छा म्यूजिक वीडियो हो, अच्छा थंबनेल हो, सही टाइम पे रिलीज हो, सही हैशटैग्स हो, सही तरीके से उसको ऐड चला। अगर तुम चाहते हो स्पॉटिफाई पे तुम्हारा गाना फटे, तो तुम्हें गाने का कवर आर्ट सही होना चाहिए, सही टाइम पे प्लेलिस्ट होनी चाहिए, अच्छे से प्लेलिस्ट में उसको प्लेलिस्टिंग मिलनी चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ मेरा ब्रांड सक्सेसफुल रहे। अगर मैं फेसबुक पे एड्स चला रहा हूँ या इंस्टाग्राम पे एड्स चला रहा हूँ, तो इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम के हिसाब से मैंने वीडियो बनाया, 15 सेकंड के अंदर का एडवर्टाइजिंग वीडियो है, उसमें सही कैप्शन यूज किया मैंने, सही लैंडिंग पेज है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये सब कर नहीं रहा हूँ, फिर मैं सोचूं कि ब्रो यार मेरा तो ब्रांड नहीं चल रहा है, मेरा तो मैं ही गलत हूँ। फिर तो उसमें किसी की गलती नहीं है, मैं ही गलत हूँ। वो डेफिनेटली ऐसा ही है। आई गेस उतना ही एफर्ट्स और उतना ही पेशेंस लगता है हर चीज को ना, और हाँ बहुत सारे यार, लोग नहीं टाइम और समझ पाते ये पेशेंस चीज। लगेगा। टाइम और पेशेंस तो लगेगा ही लगेगा भाई। मैं सारे आर्टिस्ट लोगों से मैं रिलेट करता हूँ कि फ्रस्ट्रेशन है। मेरे को बहुत लोग गाली भी दे देते हैं, तो मैं रिटर्न में क्या बोलूँ यार। मैं समझ रहा हूँ उनका मेंटल पोजीशन बहुत ऐसा है, ठीक है, कि वो लोग कोई ऐसी चीज करने को कर रहे हैं जिसके खिलाफ है हर कोई, और फिर भी वो लोग लगे हुए हैं, मतलब अंधेरे में दौड़े जा रहे हैं, पता नहीं है कि। मैं अपने फ्रेंड को बोलता था कि भाई मैं ना एक क्या कहते हैं प्लेन से कूद गया हूँ, मेरे को गिरते हुए पैराशूट बनाना है। तो सेम चीज सारे देसी पॉप आर्टिस्ट का चलता है, मतलब जो भी हसल कर रहे हैं ना, कि वो लोग कूद गए, उनको गिरते हुए पैराशूट या प्लेन बनाना है, वरना तो गिर ही रहे। तो ऐसे में आदमी फ्रस्ट्रेट बहुत हो जाता है। लेकिन यू नीड टू, फ्रस्ट्रेशन के अलावा तुमको समझना पड़ेगा कि भाई मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, है ना, कि मेरा इंस्टाग्राम पे क्यों एंगेजमेंट नहीं आ रहा है, मेरे को क्या करना पड़ेगा। तुमको सीखना पड़ेगा, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम कैसे काम कर रहा है, किस टाइप का कंटेंट डालने से, किस टाइप का कॉल टू एक्शन रखने से, किस टाइप का हैशटैग यूज करने से वो काम करेगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है bro। वो तुमको सीखना, तुम्ही को सीखना पड़े, और तुमको सीखना भी जरूरी है। कल को ऐसा ना हो कि तुमने टीम बना ली हो, तुमको पागल बना के चला गया, जब तुमको पता ही नहीं होगा तो कोई तुम्हें कुछ भी बोल के चला जाएगा। तुम्हें पता होना बहुत जरूरी है। मैं मानता हूँ तुम आर्टिस्ट हो भाई, तुम एक अपनी जुनून हो, लेकिन थोड़ा सा अगर ऑलराउंडर हो तो उसमें कोई गलत वाली बात नहीं है। तुम्हें अगर चीजें दूसरी चीजें समझ आ रही है, पता चल रहा है, दैट्स गुड फॉर यू, उसमें कोई गलत वाली बात नहीं है। हाँ मतलब अगर सीखना जितना चाहिए। ज्यादा तुम्हारा क्या कहते हैं नॉलेज बढ़ रहा है किसी चीज को लेके, उतना बेटर है। हाँ हाँ, एंड a बेटर ही lot of है। people just for example, if you're, let's say if you're the fastest rapper on the planet, हाँ पॉइंट क्या है जब लोगों को पता नहीं है बात, और लोगों को पता कैसे चलेगा? हाँ, मार्केटिंग से, द वे यू रीच आउट टू पीपल, एग्जैक्टली उससे पता चलेगा, एग्जैक्टली। अभी वरना कुछ लोग तुम्हारे बोलते स्किल हैं कि पॉइंट का भाई, फायदा ही क्या है जब लोग देखें। हाँ, इतना सही पॉइंट बोला ना। अभी कितने लोग बोलते हैं कि ब्रो, कि मैं तो आर्टिस्ट हूँ, आई प्रिपेयर आर्ट, बिजनेस नहीं है। तो ब्रो जब बिजनेस नहीं तो अपने फोन में रख गाने, खुद ही सुन, है ना। हाँ देयर इज सही अ बात है। पॉइंट कि तुम चाहते हो लोगों तक गाने जाए, आर्टिस्ट को पैसा मिले, तो इट्स अ बिजनेस इन दी एंड। तुम कुछ भी करो। हाँ मैं मानता हूँ आर्ट उसमें कंबाइंड हो रहा है, तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, डिफरेंट प्रोसेस, एक अलग माइंडसेट लगता है, मैं समझ रहा हूँ। बट इन दी एंड तुम भी चाहते हो तुम्हारे पास पैसा है ना यार, कोई नहीं चाहता, मतलब गरीबी में तो फिलोसॉफी नहीं हो सकती ना। तो वही पॉइंट है ब्रो। तो तुमको ये बोलना बंद कर दो कि भाई आई एम डूइंग आर्ट, डूइंग फॉर द कल्चर। इफ यू आर डूइंग फॉर द कल्चर देन डोंट क्राई ब्रो, डोंट सही क्राई। बात है। कल्चर विल, हाँ, इफ यू आर डूइंग कि हाँ मेरे को नंबर्स चाहिए, पैसे चाहिए, तो फॉलो द प्रिंसिपल्स। सिंपल सी बात है, जो बेसिक्स है वो किसी के लिए चेंज नहीं होगा, सिंपल सी बात है, वो सबको करना पड़ेगा। हम्म। वही पॉइंट नहीं है ब्रो। हाँ, ये मैं बहुत चीजें देखता हूँ कि लोग ना बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कमर्शियल कर रहा है तो लोग बोल देते हैं अरे ये तो सेल आउट है। बट आई हाँ, थिंक भाई तुम्हें बनना पड़ेगा सेल आउट। तुम्हें उसमें सेल, कोई गलत बात नहीं है। हम्म, अगर तुम चाहते हो कि लोग सुने तुम्हें, तो यू हैव टू कंप्लाई टू द रूल्स दैट अप्लाई। ठीक है, तुम ये नहीं कर एग्जैक्टली। सकते कि भाई
मैं अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करूंगा, बट मैं इतना अंडरग्राउंड रहूंगा, मैं इतना प्योरिस्ट बन के रहूंगा, एक्सट्रीमिस्ट बन के रहूंगा कि लोग देखेंगे, वो नहीं करेंगे। यू हैव टू भाई देखो, कंप्लाई विद द पीपल, उन लोगों को क्या सिम पसंद है। सिंपल सी बात है, अगर वो सेल आउट है, ठीक है, तो सेल आउट इज अ वेरी रॉन्ग वर्ड। अगर कमर्शियल कर रहा है, इतना आसान है, तो तुम ही कर लो ना ब्रो। मेरे को समझ नहीं आ रहा है, जब इतना ही आसान है तो तुम कर क्यों नहीं रहे हो? ठीक है, इतना ही आसान है तो तुम कर क्यों नहीं रहे हो? तुम ही कर लो। अब हाँ, ऐसे बहुत सारे क्रिंज चीजें फेमस हो जाती है, बट उनकी लॉन्जिटिविटी नहीं रहती है। लोगों को लगता है कि भाई देख, कोई भी बट ढिंचक पूजा आई कितनी, थिंक ढिंचक पूजा किधर है आज के टाइम? बहुत सारे लोग ना बढ़िया बैलेंस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोग ना रफ्तार, बहुत हेट देते हैं कि अरे यार रफ्तार, एग्जैक्टली आई वाज अबाउट टू से दैट। हाँ, बहुत लोग हेट देते हैं कि यार बादशाह कमर्शियल हो गया या रफ्तार कमर्शियल हो गया। भाई ठीक है, उनने स्टार्ट आउट किया कमर्शियल गानों से, बट नाउ दे आर एट अ प्लेस जहाँ पे वो अंडरग्राउंड हिप हॉप कर सकते हैं, जहाँ पे वो एग्जैक्टली। प्रॉपरली अपनी चीजें जो बोलना चाहता है वो कर सकता है। तुम वो कर लो। भाई मेरे को दिक्कत बैलेंस आउट करना ही चाहिए। मैं ये सेम चीज ना इंस्टाग्राम पे भी करता हूँ, जब मैं कंटेंट डालता हूँ ना, कुछ कुछ कंटेंट मेरे को पता है कि ये नंबर्स नहीं लाएगा, लेकिन इट्स फॉर मी, कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि इट्स माय थिंग फॉर द कम्युनिटी, और वो मैं उस टाइप का कंटेंट डालता हूँ। कुछ कुछ कंटेंट बनाते टाइम मुझे पता होता है कि इट विल गो वायरल। मुझे पता है वो चीज, कि ये रील अगर बना रहा हूँ या ये पोस्ट बना रहा हूँ, इट विल गेट शेयर्ड, उसका पर्पस ही वो है। उसमें कुछ लोग बोलते हैं कि अरे ये तो क्या है, अरे तो ब्रो द पर्पस इज दैट कि लोगों तक जाए, ताकि जब वो लोग फॉलोअर्स आएंगे मेरे पास, तो उनके पास दूसरे काइंड ऑफ कंटेंट रहेंगे, जो जिसमें दिमाग है, जिसमें हार्डकोर कंटेंट है, तो उस चीज को स्टक करके मतलब जैसे कि मैंने कुछ एक वायरल कंटेंट बनाया, लोग आए। अब मैं हर बार वायरल कंटेंट नहीं बना सकता, लेकिन इस टाइप के मेरे पास कंटेंट रखे कि जो लोग आएंगे ना वो रह जाएंगे, क्योंकि उनको कंटेंट पसंद आ गया। लेकिन वो जो रहने वाला कंटेंट है, जो लोगों को स्टिक करके रखता है, वो वायरल नहीं होता है जल्दी। द पॉइंट इज दैट कि अगर कल को रफ्तार बेबी मरवा के माने की गा रहा है, तो उससे बहुत ऑडियंस आएगी, ऑडियंस बात है बहुत आएगी। लेकिन मंटूरियत जैसा गाना है ना, उसको है ना फॉरएवर लिसनर बना देगी रफ्तार के। एमी ने कंपनी गाना बनाया, सही बात, लेकिन जो उसके हार्डकोर गाने सही होंगे बात। ना, वो उस ऑडियंस को होल्ड करके रखेंगे। तुमको बैलेंस करना बहुत जरूरी है, एक ऐसा गाना जो ऑडियंस लाए और एक ऐसा गाना जो होल्ड करके रखे। सेम बिजनेस में मैं भी बहुत ऐसा था, लेकिन अभी मैं उस चीज को समझ रहा हूँ कि मेरे को बैलेंस आउट करना है। कुछ कुछ ऐसा मेरे को प्रोडक्ट रखना है या इस तरह से रखना है कि लोग आए, फिर दूसरे प्रोडक्ट देख के वो लोग होल्ड हो जाए कि ये तो भाई चश्मिश में मिल रहा है और कहीं नहीं मिल रहा है। ऐसा बहुत सारी चीज होती है, लेकिन वो टाइम तुम आई उस पर गेस है ना वो काम यूएसपी करते बनाना रहते हो। बहुत जरूरी है। हाँ, और जब तक बन नहीं रहा ना, क्रिब मत करो। द पॉइंट इज क्रिब मत करो। अभी मेरा ब्रांड है, उसमें मेरे को 50 मेरी दिक्कत है, मेरे को लगता है कि इस चीज को बेटर करना है, इस चीज को बेटर करना है, इस चीज को बेटर करना है, तो करना है यार। वो टाइम वो चीज बेटर होती जाएगी, वो एक लंबा प्रोसेस है, वो करते रहना है। मैं रो नहीं सकता कि अरे यार वो ब्रांड का तो ऐसा है उसका, तुम ऐसा नहीं कर सकते ब्रो। Yeah, I'll tell you. I also realized this recently. Okay, so what मेरे साथ क्या हो रहा था ना, इनिशियली हो रहा था, ठीक है। सो आई हैव अ 9 to 5 जॉब, ठीक है। इससे पहले मैं कॉलेज में था, तो ठीक है, मैं लिख रहा था एंड ऑल ऑफ दैट। बट नाउ अभी रिसेंटली, लाइक इट्स बिन व्हाट 1 year सिंस आई एम डूइंग माय जॉब, ठीक है। तो इनिशियली ना मेरे को बड़ा ऐसा लग रहा था कि यार पूरा दिन मतलब जॉब में, ऑफिस में रहता हूँ, फिर घर आता हूँ, घर आने के बाद हिम्मत थक ही नहीं जाता है। पड़ती कि कुछ बैठ के लिख हाँ, लूँ या कुछ कर लूँ। हाँ, तो वो स्टार्टिंग में ना, स्टार्टिंग के 3-4 महीने बड़ा मतलब मेंटली ऐसा था कि बहुत डुअलिटी वाली चीजें लग रही थी मेरे को, कि यार कि यार हो नहीं डेड रहा, ये लाइफ हो रहा तो। वो। अभी अभी हाँ, अभी भी बीच-बीच में लगता है, लाइक देयर आर हफ्ते में 1 दिन या 2 हफ्ते में 1 दिन कभी ऐसा हो भाई जाता है बिना सेल्फ कि वो डाउट की ना बहुत रातें तो सेल्फ जाती ही नहीं, इंट्रोस्पेक्शन में वो चले तो जाते हैं। हाँ। दैट्स लाइक वो तो हाँ, पार्ट है, सही बात है। तो वो ऐसा हो जाता है कि यार व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मी डूइंग दिस, शुड आई लाइक एक्चुअली सिट एंड फोकस ऑन म्यूजिक एंड व्हाट। तो ये सारे कई सारे सवाल आते हैं, बट एट द सेम टाइम आई थिंक देयर इज, व्हेन यू काम डाउन एंड व्हेन यू थिंक अबाउट इट, तो ऐसा लगता है कि भाई ठीक है यार, कर रहे हो ना तुम, एटलीस्ट तुम उन लोगों में से नहीं हो कि जो भाई ऐसे ही बैठे हुए कि अरे म्यूजिक 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 और कुछ कर ही नहीं रहे। वो नहीं कर रहे हाँ एटलीस्ट तुम, यू आर ट्राइंग इट, सो भाई, डोंट क्रिब अबाउट इट। तेरे पास टाइम नहीं है, तू थका हुआ है, कोई बात नहीं, तू निकाल टाइम, दैट इज अप देखो टू भाई, यू, सेल्फ डोंट डाउट क्राई अबाउट इट। अपने आप, देखो अब सेल्फ डाउट करना, रोना, ये सब होएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस डाउन होता है, मेरा भी होता है, सबका होता है, आई एम प्रीटी श्योर। मतलब बड़े से बड़े आर्टिस्ट के साथ मैंने बात की है, और वो लोग ने मेरे को बोला है कि उनको भी उस टाइप की फील आती है, तो मेरे को भी समझ आता है। द पॉइंट इज, वो चीज तुम्हारे तक रहनी चाहिए, लेकिन उस चीज को है ना तुम कैसे बनाओ, उस चीज विक्टिम नहीं बन सकते तुम खाली। द पॉइंट इज तुम हाँ, विक्टिम बन के नहीं घूम सकते कि अरे यार भाई मेरे पास पैसा नहीं है, व्हाट, कि भाई मैं तो 9 to 5 में फंस गया हूँ, ये कर। अभी जैसे तुम्हारा 9 to 5 है, फिर भी तुम एक हाँ, टाइम निकाल रहे हो ना यार, मेरे को पॉडकास्ट करना है, पॉडकास्ट अच्छा बन रहा है खराब बन रहा है, वो भी टाइम बेटर हो जाएगा। द पॉइंट इज तुम कर तो रहे हो कुछ।
हो सकता है 10 महीने बाद तुमने अपना पॉडकास्ट चैनल बंद कर दो, बोलो यार बेकार गया। बेकार नहीं किया ब्रो, 10 महीने का एक्सपीरियंस तुम्हें बहुत कम आएगा। आई विल टेल यू, मैंने होटल सही मैनेजमेंट बात है। किया, ठीक है। मैं इंडिया की सबसे बड़ी हम्म। कॉलेज है IHM अहमदाबाद करके, कुछ सेकंड थर्ड रैंक है, मैंने वहां से हाँ। हॉस्पिटैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन होटल मैनेजमेंट किया। मैंने 11 12 साइंस पढ़ा है, उसके बाद मैंने होटल मैनेजमेंट किया। अब मैं हाँ। अपना कुछ कर रहा हूँ। अब मेरे को बहुत लोग बोलते भाई तूने, एक तो मैं सबसे झगड़ के मैंने होटल मैनेजमेंट किया था, ठीक है। और मतलब तुम बोलो मैंने वो सारे काम किया है होटल्स में, तुम A to Z तुम इमेजिन करो मैंने वो किया है, ठीक है। सब कुछ मतलब एकदम, हाँ। मतलब तुम बोलो वो काम किया है मैंने, और बड़े से बड़ा काम, छोटे से छोटा काम किया। अब लोग मेरे को बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे मेरे को उस टाइम पे बोलते थे कि यार ब्रो क्या मतलब तूने होटल मैनेजमेंट करके तू ये चला रहा है। मैंने बोला तुमको आइडिया भी नहीं है मेरे को एक्सपीरियंस कितना काम आता है आज के टाइम में, कि लोगों से बात कैसे करना है, कस्टमर से बात कैसे करना है, अप्रोच कैसे करना है। एकदम कोई अगर सामने कस्टमर गुस्सा हो रहा है, मान लो मैंने कुछ प्रोडक्ट भेजा वो उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है, पॉसिबल ऐसा हो सकता है, वो दबा के गाली दे रहा है, तो भाई लेकिन मैंने होटल्स में इस टाइप के गेस्ट्स को अप्रोच किया, तो मुझे पता है कि इस टाइप के बंदे से बात कैसे करनी है। वो मेरा एक्सपीरियंस वो बहुत काम आएगा। हॉस्पिटैलिटी वाला एक्सपीरियंस है। हाँ, वो बहुत काम आता है ब्रो, वो बहुत काम आता है मेरे को। हम्म। लोगों को आइडिया नहीं, मैंने खुद ने वो चीज छोड़ दी क्योंकि मैं कर नहीं पाया। मैंने झगड़ के हॉस्पिटैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन किया, लेकिन मैं जो सोच के गया था वो चीज हो नहीं रही थी उधर, ठीक है, वॉट। तो लेकिन वो बेकार नहीं किया एक्सपीरियंस। उसी तरह अगर तुम 9 to 5 कर रहे हो और तुम आर्टिस्ट बनना चाहते हो, तो 9 to 5 का एक्सपीरियंस काम ही आएगा तुमको कहीं ना कहीं। हो सकता है वो तुम्हारे आर्ट को हम्म। प्रोपेगेट बड़ा फैलाने में काम आ जाए। हो सकता है तुम्हारे अंदर वो डिसिप्लिन हम्म। ला दे एज एन आर्टिस्ट। तो अभी तुम अगर मान लो 9 to 5 के साथ साथ पॉडकास्ट कर रहे हो, तुम्हारा सपना है कि भाई मेरे को बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनना है, तो ये सब चीज बेकार नहीं जा रही है ब्रो। कभी ना हम्म। कभी ये सारे एक्सपीरियंस ना तुम्हारे हाँ। काम ही आने वाले, तुम्हारे काम ही आएंगे वो चीज। हाँ, आई थिंक वो ऑल्सो इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कभी कभी जब वो होता है ना कि फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, सेल्फ डाउट आने लग जाता है, इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि नॉर्मल है बड़ा। कोई बात नहीं, अगर हो रहा है अभी तो कल सुबह तक ठीक हो जाएगा, कल सुबह तक नहीं तो तुम अगले हफ्ते तक ठीक हो जाता है क्रिकेट वो क्रिकेट क्रिकेट एट देखते हो? सम पॉइंट। क्रिकेट तो मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन मतलब हूँ। हाँ। मतलब हाँ। मैं मतलब बचपन से मुझे क्रिकेटर ही बनना था, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस में तो मैंने खेला है काफी। मैं स्टिल अभी भी क्रिकेट खेलता हूँ। तो हमारे में क्रिकेट में ऐसी एनालॉजी होती है कि भाई सामने वाला अगर अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो लेट इट गो, लीव करते जाओ लीव करते जाओ। ऐसा MS धोनी पिक्चर में भी दिखाया हुआ वाला हाँ। सीन। तो यू एट सम पॉइंट ना तुम्हें वो हाँ। सामने वाला बॉलर थकेगा और तुम्हारे हिसाब से बॉल डालेगा। तो सेम लाइफ में होता है कि तुम्हें हाँ। लग रहा है ना कि सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट हो गई है, जस्ट रह हम्म। जाओ। स्टॉर्म दी वेदर वाला सीन है कि थोड़ी हम्म। देर रुक जाओ, थोड़ा टाइम खींच लो एंड इट विल गेट बेटर। इट विल डेफिनेटली गेट बेटर। हम्म। वो इमरान खान को जानते हो, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, हाँ। 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 था हाँ। मतलब। वो पहले क्रिकेटर था, ठीक है। हाँ। उसने 1992 में पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप, तो उसका एक बहुत फेमस कोट है, डायलॉग है जो लोग मजाक में लेते हैं, लेकिन एक्चुअली सीरियस डायलॉग। वो बोलता है कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, आपने हौसला बनाए रखना है। वो सुनने में बहुत ऐसा लगता है, हाँ। लेकिन एक्चुअली बहुत सही है कि आपको डरना नहीं है, आपको हौसला बना के रखना। कर लो भाई, हो हम्म। जाएगा, हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ ना, मैं सबसे झगड़ के मैंने एक ऐसा कोई कोर्स लिया जो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। उसके बाद मैंने एक ऐसा कोई चीज चालू किया जो किसी को समझ नहीं आ रही, कि भाई मैं आज से 3 साल 4 साल पहले जब मैंने चालू किया तो लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि मैं कर क्या रहा हूँ एग्जैक्टली। ऑनलाइन कपड़े बेच रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। कुछ हम्म। लोगों को लगता है मैं गंजी बेच रहा हूँ, सही में। मेरे को लोग बोलते हैं कि क्या गंजी जंगिया बेच रहा है, क्या कर रहा है, समझ नहीं आ रहा। हाँ। हाँ। तो तो मेरे को भी बहुत सेल्फ डाउट होता था कि अरे यार, लेकिन वही कि भाई ठीक है यार, खींच लो खींच लो खींच लो खींच लो एक पॉइंट के टाइम। अरे यार वो यंगस्टर्स का गाना है ना, लगा रहे, वो एग्जैक्टली हाँ। लगा रहे ब्रो, लगा रहे, हो जाएगा। मेरे को तो जब भी होता है ना मैं वो गाना बजा देता हूँ। जब भी कुछ नहीं, होता है ना मैं वो ऑल्सो गाना आई बजा थिंक देता कि हूँ। भाई जब तुम इतना ज्यादा झेल रहे हो ना, तुम्हें हाँ। एक पॉइंट पे ठीक है यार, तुम्हारे पास चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, तुम्हारे पास टाइम हाँ। नहीं है, पैसे नहीं है, तुम्हें स्ट्रगल बहुत करना पड़ रहा है, ठीक है, कोई भी हम्म। बीटी हो जिंदगी की, लेकिन वो ना व्हेन यू रीच अ सर्टेन प्लेस, तो वो इतना हाँ। तुम्हें वो कर देगा ना, इतना स्ट्रांग बना देगा, फिर कुछ चीज नीचे ही नहीं गिरा हाँ। पाएगी तुम्हें, क्योंकि सब कुछ तो देख के आए हाँ। हो तुम यहाँ पे। एग्जैक्टली, ये फिलोसॉफिकल वाली बात है। लेकिन ये जैसे बॉक्सिंग में होता है ना, तुम मार खाते हो मार खाते हो मार खाते हो, एक पॉइंट का तुमने हाँ। इतनी मार खा ली है ना कि नॉर्मल पंचेस तुम्हें इफेक्ट ही नहीं करेंगे। तो ये वो सेम एनालॉजी आ हाँ। गई। तुम इतना कुछ तुमने वेदर कर लिया है ना कि अब छोटी मोटी प्रॉब्लम तुम कह सकते हैं हाँ ठीक है ना भाई, क्या दिक्कत है, कर लेंगे यार, ठीक है हो जाएगा। ऐसा तो मेरे ब्रांड मतलब ये पूरी जर्नी मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि पैसे का सिचुएशन ऐसा हो गया है, ठीक है। पैसे घर पे हैं लेकिन हम्म। कभी मांगे नहीं है, ठीक है। तो मेरे को मतलब ऐसा हम्म। कई बार हुआ है, मैं और मेरा पार्टनर है केवल, बहुत मतलब उसके बिना ब्रांड चला ही ना पाऊं मैं, ठीक है। तो हम दोनों कितनी बार ऐसे बैठे हैं और मैंने उसको बोला है कि भाई अब तो मेरे को लग रहा है बंद करना पड़ेगा, अब तो इसके आगे
हो ही नहीं पाएगा। मतलब बहुत बार ऐसा हुआ है कि भाई पैसे नहीं है, मेरे को लगता है अपने ब्रांड को उसको सक्सेसफुली खींच पाएंगे, कुछ ना कुछ इश्यूज आते रहते हैं। ऐसा बोल के सो जाते हैं, अगले दिन अरे भाई कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, अभी देख हो जाएगा। तो वही अलग चीज है, वो एक फेज आएगा, तुमको गाली दे के गाना गा के निकाल दो उसके शरीर में से, एंड जस्ट कीप डूइंग, वो चीज बेटर ही होएगी। और फिर मैं 6 महीने बाद सोचता हूँ, क्या कर रहा था यार, मैं पागल था क्या, क्या सोच क्या रहा था मैं उस टाइम पे। इट्स अ सेम थिंग, तुम कर लोगे, हो जाता है। बहुत बहुत ज्यादा मोटिवेशनल बातें हो गई है। हाँ हाँ यार। लोग कहेंगे क्या ही कर रहे ठीक हैं, है यार। बट अच्छा चलो, आई विल आस्क यू समथिंग हाँ कि अपार्ट फ्रॉम द बिजनेस, अपार्ट फ्रॉम, चलो म्यूजिक, यू आर पैशनेट टुवर्ड्स म्यूजिक, आई अंडरस्टैंड, बट अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, व्हेन यू आर फ्री, व्हाट डू यू डू फॉर फन? क्रिकेट। मैं भाई म्यूजिक से ज्यादा बहुत ज्यादा पैशनेट हूँ मैं क्रिकेट के लिए, इनसेन। तो मैं और मेरा पार्टनर दोनों केवल, हम दोनों पागल हैं क्रिकेट के पीछे। मतलब मैं अभी बताऊंगा, आज सैटरडे तो बारिश हो रही है, वरना सैटरडे संडे आई गो एंड प्ले। मैं मतलब क्रिकेट बहुत पैशनेट है। फिर अच्छा। क्रिकेट के अलावा मैं बहुत ज्यादा हाँ, पॉप कल्चर हो गया, बॉलीवुड हो गया, हॉलीवुड हो गया, सुपर हीरोज, ठीक है, उस टाइप के हाँ, कंटेंट मैं बहुत देखता हूँ। पॉलिटिकल कंटेंट बहुत देखता हूँ मैं, बहुत कंटेंट देखता हूँ उस टाइप के, कि सीरीज हो गया, सुपर हीरो के, कॉमिक्स। तो इंडियन कॉमिक्स में काफी एक्सप्लोर करता हूँ। मतलब दिल्ली में तो फेमस है ना राज कॉमिक्स वगैरह, राज कॉमिक्स तो आई है, राज कॉमिक्स ही है एक्चुअली, और है क्या? है और ना। ज्यादा तो कुछ बस ऑप्शंस राज है कहाँ है? कॉमिक्स। तो मैं बैठे बैठे से सपने देखता हूँ कि यार मैं कल बड़ा हो गया ना, बहुत पैसे आए ना, तो मैं राज कॉमिक्स खरीद लूंगा और उसकी मूवीज बनाऊंगा। अरे मैं यार। ऐसे बैठे बैठे बहुत सोचता हूँ, मतलब इस टाइप के कंटेंट बहुत देखता हूँ। तो बॉलीवुड मेरे को बहुत इंटरेस्ट है मेरा, हाँ, पॉलिटिक्स से रिलेटेड बहुत सारी चीजें देखता रहता हूँ मैं, कि क्या हो रहा है जियो पॉलिटिकली, क्या हो रहा है। फिर क्रिकेट में बहुत खेलता हूँ, स्पोर्ट्स में थोड़ा, मतलब फुटबॉल वगैरह इतना फॉलो नहीं करता, लेकिन देख लेता हूँ ऐसा, लेकिन क्रिकेट बहुत है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। मतलब मेरा काम और हिप हॉप के अलावा बहुत सारी चीजें जो मैं रेगुलरली करता रहता हूँ। पॉडकास्ट देख लूंगा, महाभारत हाँ, वगैरह इस टाइप के कुछ भी ऐसे माइथोलॉजिकल हिस्ट्री वाले आइटम सुन लेते। मेरे को बहुत मजा आता है कि हिटलर ने भाई क्या किया था 1940s में। मेरे को बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये हाँ, चीज जानने में, कि भाई बिग बैंग कैसे ये हुआ, चीजें उसके ये पीछे 50, हाँ, बहुत मजा आती है। ये कुछ चीजें मैं भी करता हूँ, ऐसे वीडियोस वगैरह जो आते हैं ना, डॉक्यूमेंट्रीज देख लेता हूँ कभी कभी। एंड बॉलीवुड का हाँ मेरे को बहुत शौक है, बॉलीवुड का मतलब लेजिट, कोई कंट्रोवर्सी का नाम ले दो, मेरे को पता है कौन किसको डेट कर रहा है, कौन क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, तो किसकी मैं कौन सी मूवी 2026 हाँ से रिलेटेड है। हाँ, तो मैं कंट्रोवर्सीज वगैरह मेरे को इतना समझ नहीं आता, मैं देखता नहीं हूँ, मेरे को मजा नहीं आती जैसे बिग बॉस वगैरह उस टाइम। लेकिन मैं एक चीज फॉलो करता रहता हूँ कि अभी कोई मूवी आने वाली है, वो मूवी ने कितना कमाया, हाँ, उसकी सिनेमेटोग्राफी अच्छी थी, उसका म्यूजिक हाँ, अच्छा था, उसका ये खराब था, हाँ, क्यों ये मूवी चल नहीं पा रही है, क्यों ये मूवी अच्छी चल गई। फिर हॉलीवुड में जैसे कि द हम्म। फ्लैश आया, क्यों फ्लैश नहीं चल पाया। तो मेरे को सुपर हीरो कंटेंट हम्म, बहुत पसंद ये है, मेरे को भी लगता है। बहुत। आई वॉच अ लॉट ऑफ जो ये मूवी क्रिटिक्स होते हैं ना, उनका हाँ जो एनालिसिस होता है, मैं वो बहुत देखता हूँ कि, एंड उसमें भी मतलब 2-3 लोग हैं पर्टिकुलरली जो मेरे को लगता है कि थोड़ा सही इंसाइट देता है, जो सही ट्राइड एंड तरीके से रिफ्यूज बात प्रोडक्शन करके करते हैं। एक चैनल है, यूट्यूब पे उसको मैं है, बहुत ट्राइड एंड देखता हूँ। रिफ्यूज्ड। हाँ, ट्राइड एंड मैं रिफ्यूज्ड, एंड उसको है ना, देयर इज उसका दिस गाय कुछ कॉल्ड 1 या 2 शांतराज। लाख फॉलोवर होगा ना, उसको तब से फॉलो कर रहा हूँ, ट्राइड एंड रिफ्यूज्ड को, जैमी पैंट्स। आई आई वुड रियली लाइक, आई थिंक मैं उसको भी किस दिन ऐसे कोल्ड मेल कर दूंगा। आई रियली वांट हिम टू बी ऑन द, ऑन वन ऑफ द हाँ एपिसोड्स, अरे भाई, क्योंकि आई यू थिंक भाई जस्ट वो नेवर जिस नो, तरीके कर से लो, बात करता है ना, यू मेरे जस्ट को नेवर बड़ा नो, सही लगता कर है यार लो। वो जिस तरीके से बात करता है ना, बहुत ही कर, मतलब ना इस साइड ना उस साइड, बहुत ही बैलेंस तरीके से वो इनसाइट देता हाँ है, हाँ। ओपिनियन देता है। अरे मैं ऐसे फिर इस टाइप की बहुत भी रैंडम रैंडम चीजें देखता रहता हूँ यार। अब मेरे को बहुत सारी चीजें ना जो ट्रेंड में ना, मेरे को नहीं पता, जैसे पुनीत सुपरस्टार, मेरे को पता नहीं तो बंदा कौन है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे कोई हाँ, आइडिया नहीं है। ठीक है, मैंने उसका खाली एक कोई मीम देखा था हाँ, जिसमें बोल रहा है मुझे क्या, इसमें मेरा क्या फायदा, ऐसा कुछ करके वो बोल रहा है। तो उसका कुछ झगड़ा हुआ कुछ बिग हाँ, बॉस में, मेरे को पता ही नहीं है, मतलब कौन है ये बंदा, क्या चल रहा है यार। तो उस हाँ, टाइप की चीजें मैं, मेरे को मजा नहीं आती। होगा यार अपने उसमें, उसने बहुत मेहनत की होगी, बहुत बड़ा आदमी बन गया होगा, लेकिन मैं रिलेट नहीं कर पाता उस टाइप की चीजों से। तो मेरा ऐसा है, उस टाइप की चीजों से दूर रहता हूँ। बाकी कॉमिक्स तो यार मेरे को, मैं कह रहा हूँ, मैं बैठे बैठे सपने देखते रहता हूँ कि भाई राज कॉमिक्स खरीदना है मेरे को यार। वो लोग, उनसे कुछ नहीं हो रहा है, मैं इंडिया में सुपर हीरो रिवॉल्यूशन मैं लाऊंगा, मेरे को बहुत होता है। हाँ तो क्या करते हो अपार्ट फ्रॉम लाइक 9 to 5, क्या जॉब क्या है तो बताओ। अच्छा ओके, सो दिस दिस कंपनी, मैं सेल्स एंड मार्केटिंग टीम में हूँ उसका, ठीक है। ओहो। तो तो
इनिशियली ऐसे ही स्टार्ट किया था कि पॉकेट मनी मिल जाएगी, बट देन अभी हो गए 1 साल हो गए मेरे को वहाँ पे। है ना, पैसा आने लगता है तो फिर हर चीज अच्छा ही लगता है। नहीं, आई थिंक वो मतलब ये है ना कि भाई कब तक वही वाली रियलाइजेशन होती है, कब तक घर वालों से मांगोगे, हाँ क्या करोगे। हाँ एंड देन एग्जैक्टली। अभी फॉर एग्जांपल मेरे को ये इंटरफेस लेना था, ठीक है। हाँ तो इंटरफेस ये 3 साल से प्लान बना हुआ है इंटरफेस लेने का, बट ऐसा था कि यार अब मैं घर पे बोलूंगा इंटरफेस चाहिए, वो भी कहेंगे 5,000 रुपए क्यों उड़ा रहा है ये वो करके। तो सैलरी आई, हाँ, उनको सैलरी आती समझ दूसरे आएगा महीने नहीं। में इंटरफेस आ गया। हाँ हाँ, तो भाई यही तो चीज है बड़ा ना, ऐसा ये होता है कि चीज। भाई चलो अपना काम चल रहा है। हाँ, कल को तुम अपने म्यूजिक में भी, अपने पॉडकास्ट में भी अपना पैसा डाल पाओगे, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है वो, हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट है वो, एंड बहुत अगेन ज्यादा। बहुत ज्यादा वो नहीं है ना, खाली नहीं बैठे। ऐसा नहीं है कि तुम एक ही चीज के पीछे भाई वो कर रहे हो, क्या कहते हैं, इतना ज्यादा। आई मीन इट इज गुड टू बी फोकस्ड, बट ऑल्सो आई थिंक इट गेट्स हाँ काइंड ऑफ डिल्यूजनल समटाइम्स कि तुम एक ही चीज के तो पीछे इतना ज्यादा ये कर रहे हो कि और कुछ आए ही ना तुम। ये चीज ना मैंने बहुत, अगेन मैंने देसी पॉप में भी देखी और अब मेरे ऐसे बिजनेस सर्कल में भी देखा, मेरे बहुत पहचान में ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं। ये तो पता नहीं यार, बड़ा वियर्ड वर्ड लगता है मेरे को एंटरप्रेन्योर, मतलब मेरे को बहुत हैवी वर्ड लगता है कि मतलब पता नहीं क्या कर रहे हैं यार, मतलब मैंने ऐसा लगता है मैंने कि सबसे पहले मैंने ये वर्ड ना सबसे पहले डिस्कवर किया था, इंग्लिश विंग्लिश करके एक मूवी आई थी श्रीदेवी की, उसमें वो सिखाते हैं मेरे को एंटरप्रेन्योर। मेरे को तो बहुत टाइम हो गया, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में फर्क क्या है, पता नहीं। तो वैसे मेरे बहुत सारे ऐसे सर्कल में लोग हैं जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो वो लोग पूरा टाइम एक ही टाइप की, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि भाई तुम लोग बर्नआउट हो रहे हो यार। सेम वो लोग बहुत ज्यादा अटैच्ड है उस चीज से, थोड़ा सा डिटैचमेंट बहुत जरूरी है। ऐसे मेरे को ना देसी पॉप में भी बहुत ऐसे हैं कि वो लोग को ऐसा लगता है कि मेरे को एक गाली दे दिया, मेरा कुछ कंटेंट डाउन हो गया, कुछ हो गया, तो वो लोग को ऐसा लगता है कि भाई मतलब ओह, अरे भाई ये पेज के अलावा बहुत बड़ी दुनिया है मेरी रियल लाइफ में। इट्स इट्स जस्ट इंस्टाग्राम पेज है वो एक, राइट। एक गया शायद कल को मेहनत करके दूसरा बन जाएगा, ठीक है ब्रो, इट्स जस्ट अ पेज। सही बात है। ठीक है आई थिंक ये हुआ भी था ना बीच में, यू लॉस्ट योर इंस्टाग्राम आई गेस। हाँ, एक एक या 2 साल, पता नहीं, याद नहीं मेरे को, 1 या 2 साल पहले हो गया था। तो वो भी अच्छा खासा, पता नहीं कितने पे था वो, पेज डिलीट हो गया अपने आप। थोड़ा ट्राई किया था, मेरे को थोड़े आई बहुत थिंक लोगों ने मदद 10,000 भी और किया था, बट समथिंग। हाँ मेरे को याद नहीं है। तो इट डिडंट वर्क, उसके बाद वापस से पेज बनाया, वापस से चल रहा है, ठीक है यार, मतलब ठीक है। ऐसा है, मेरे को एक पॉइंट पे ऐसा हो जाता है कि बुरा लगा था, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं मैं ऐसा था कि चल बुरा लगा मेरे को, लेकिन ठीक है यार, मतलब अब दूसरा पेज बनाऊंगा, वापस से आने होंगे फॉलोअर्स तो आएंगे। मैं तो पर्सनली मैं फॉलोअर्स के पीछे इतना नहीं भागता। द एंगेजमेंट इज द क्राइटेरिया जो मेरे को पसंद है। फॉलोअर्स मेरे को ऐसा लगता है ना कि तुम्हारे कंटेंट का बाय प्रोडक्ट है फॉलोअर्स, बट एंगेजमेंट इज समथिंग मेरे को पर्सनली, मेरे को ऐसा लगता है कि उसके पीछे मैं भाग रहा हूँ। मैं सही बताऊं, एक पॉइंट के बाद मैं इंस्टाग्राम से बोर हो जाता हूँ। मेरे को कंटेंट कभी कभी मेरे को ऐसा होता है कि अरे यार आज स्टोरी रखनी है, आज कंटेंट रखना है, मैं बहुत बोर हो जाता हूँ इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम, बहुत बहुत हेक्टिक हो जाता है मेरे, मतलब ऐसे ही पूरा टाइम लैपटॉप पे या ये सब पे काम करो, उसके बाद कंटेंट भी बनाओ, बहुत बहुत हेक्टिक है वो चीज, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। तो मैं, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई तेरे फॉलोवर्स नहीं बढ़ रहे हैं, ये मैं बोला यार ठीक है भाई, अभी मतलब पहले होता था मेरे को कि अरे भाई मेरे 10,000 फॉलो, अब बिल्कुल भी नहीं है मेरे को ऐसा। अब अगर कोई मेरा कंटेंट है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, तो मैं बस उस चीज को देखता हूँ कि भाई इसमें क्या बेटर कर सकता है, तो अगली बार उस चीज में वो थोड़ा सा ट्विक कर देता हूँ। ऐसा क्लिप बेटी टाइप ऑफ कवर, कवर पेज बना दिया, काम कर जाता है, इट वर्क्स। तो मैं एंगेजमेंट के पीछे थोड़ा ज्यादा भागता हूँ। नहीं सही है। बट अच्छा ओके, टेल मी, जब व्हेन यू वर थिंकिंग ऑफ ऑल ऑफ दिस, ठीक है, जब भी हम ऐसा कुछ स्टार्ट करते हैं वी हैव अ समवॉट लेट्स से ब्लूप्रिंट इन आवर माइंड, ठीक है। जरूरी ये नहीं है सही कि है। स्टार्टिंग वाले ही फेज में हो, जरूरी अच्छा, नहीं है हाँ हाँ, स्टार्टिंग वाले फेज में, बट राइट राइट। कभी ना कभी तो आ ही जाता है, लाइक हाँ मे बी हाँ, राइट। फॉर यू मे बी द टाइम व्हेन यू गॉट सीरियस अबाउट इट या समथिंग। तो हम ना चीजें थोड़ा पैन आउट कर लेते हैं अपने दिमाग में कि ऐसे ऐसे करना है या ऐसे ऐसे होना है, तो हम ना अपने लिए कोई चेक पॉइंट्स रख लेते हैं, ठीक है। तो डू यू हैव एनी एज सच कोई चेक पॉइंट्स या जो तुम्हें तो या तो क्रॉस कर लिए या फिर हाँ, ऐसे आगे क्रॉस करना है। तो स्टार्ट में ना मैंने ऐसा सोच रखा था कि इतने महीने में इतने की सेल्स, इतने महीने में इतनी की सेल, तो लेकिन वो कभी हुआ ही नहीं मेरे से, ठीक है। कभी ज्यादा क्रॉस कर गया, कभी कम रह गया। तो मेरे को चीज समझ आया कि जो चेक पॉइंट्स है, जो टारगेट सेट कर रहा हूँ ना, अनरियलिस्टिक टारगेट्स हैं, उसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। तो मैंने उस चीज को थोड़ा चेंज कर दिया है कि भाई मेरे ब्रांड को बेटर करना है, डिजाइन बेटर करना है, वेबसाइट को बेटर करना है, एडवर्टाइजिंग बेटर करना है, इतना मार्केटिंग स्पेंड होना चाहिए, रोएस मतलब रिटर्न ऑन एड स्पेंड, है ना।
वो इतनी होनी चाहिए। हम्म, तो मैंने उस हिसाब से अब चीजों को मोल्ड आउट कर दिया। अब मैं, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जब भी सोचता हूँ ना कि मेरे को ये करना है, मतलब सोच के रखा कि इस तारीख को ये चीज हो जानी चाहिए, तो वो जनरली नहीं होती है, ठीक है। और वो जब होती नहीं तो और डीमोटिवेट हो जाता हूं। तो मैंने उस चीज को ना बहुत ऐसे वेगली छोड़ दिया कि बस मेरे को ग्रो करना है, कल वाला या पिछले महीने से बेटर सेल होनी चाहिए, पिछले महीने से बेटर डिजाइन होने चाहिए, पिछले महीने से बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस होना चाहिए। हो सकता है पिछले हफ्ते एक्सपीरियंस आया जब मतलब कस्टमर ने बोल रहे लेट डिलीवरी रिजल्ट आया। रिजल्ट बेस्ड उसकी जगह तुमने वो कर दिया, टास्क बेस्ड बना दिया, टास्क ओरिएंटेड कर दिया। हाँ, तो हाँ एग्जैक्टली। अभी जैसे हो सकता है पिछले मंथ कस्टमर्स की कंप्लेन थी कि भाई प्रोडक्ट में क्वालिटी का इशू है, या बोल रहे हैं कि लेट डिलीवरी आ रहा है, तो मेरा ये महीने ये होगा कि टाइम पे डिलीवरी हो, क्वालिटी बेटर हो, डिजाइन बेटर हो, छोटी मोटी चीज को और बेटर करता जाऊं। तो मेरे को लगता है ये सारी चीज ही एंड में बड़ा फटेगा अचानक से। तो मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि कोई महीना ऐसा लग रहा है कि अरे यार आप तो बंद हो जाएगा क्या, लेकिन कोई कोई महीना सकता है वाह ब्रो ये क्या हो रहा है। तो मैंने उस चीज को छोड़ ही दिया, उस चीज को छोड़ दिया कि मेरे को अपने पिछले वाले वर्जन से अपने आप को बेटर कर देना है। दैट्स इट, दैट्स इट। तुम भी सेम, अगर तुम पॉडकास्ट बना रहे हो, यू कांट कि भाई मेरे को अब पता नहीं दूसरों के लिए काम करता होगा, मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि 2 महीने में मेरे को 10,000 सब्सक्राइबर्स चाहिए, 6 महीने में मुझे 2 लाख सब्सक्राइबर्स चाहिए। आई डोंट नो इट विल वर्क और नॉट, बट तुम्हें पता है इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि भाई क्या कैमरा की क्वालिटी मैं कैसे बेटर कर सकता हूँ, मैं कॉन्वर्सेशन की क्वालिटी कैसे बेटर कर सकता हूँ। हाँ। तुमने ऐसा होता होगा ना, पॉडकास्ट हो गया फिर होता होगा अरे यार ये तो पूछना ही रह गया, ये पूछता तो भाई बेटर हो जाता। हाँ। तो अगली बार तुम्हें वही चीज पे ध्यान रखना है कि यार ये पूछूंगा, ऐसे स्ट्रक्चर होगा। मैं ट्राई करूंगा कि सामने वाले को बोलूं कि भाई आपकी कैमरा की क्वालिटी बेटर हो जाए, ऑडियो की क्वालिटी। तो इस चीज पे काम करोगे ना, आज नहीं तो कल या 1 साल बाद तुम्हारा पॉडकास्ट फटेगा फटेगा फटेगा। लेकिन तुम ये चल के सोचोगे ना कि मेरे को 1 मिलियन चाहिए व्यूज, 2 मिलियन चाहिए, फिर तो वो भाई वो अनरियलिस्टिक टारगेट है और एक बहुत अनरियलिस्टिक प्रेशर अपने ऊपर ले रहे हो तुम। इस टाइप का टास्क रखो जो एक्चुअली में किया जा सकता है। आई थिंक वो हो ही जाता है इफ यू फोकस ऑन योरसेल्फ एंड योर कंटेंट एंड व्हाट यू आर डूइंग। तो एक टाइम पे आते आते हाँ वो उस लेवल पे पहुंच जाता है कि तुम अननोटिसेबल हो जाओगे। सॉरी, मतलब हाँ, इम्पॉसिबल हो जाएगा मतलब तुम्हें समझ ना गया। नोटिस करना। हाँ एग्जैक्टली कि मतलब तुमको कर ही लेंगे लोग। तो मैंने सेम ही इंस्टाग्राम के साथ किया था। मैं इंस्टाग्राम में पहले जो कंटेंट बनाता था दूसरों का रीपर्पस कंटेंट था, फिर धीरे धीरे मैंने खुद लिखना चालू किया, फिर मैं धीरे धीरे उसके डिजाइन पे फोकस करने लगा। फिर तो इवॉल्व हो जाते हो विद टाइम। इवोल्यूशन बहुत जरूरी है सिंपली, अगर मैं बोलूँ तो। अच्छा, ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, विल रैप अप आफ्टर दिस, ठीक है। तो नाउ इट हैज बीन लाइक अ लॉट ऑफ इयर्स, राइट, करते हुए। व्हाट डू यू थिंक हैज बीन, सबका ना एक वो आता है टर्निंग पॉइंट बोल लो या एक लर्निंग कर्व बोल लो, वो आता है लाइक बहुत एक मतलब मेजर रियलाइजेशन होती है, फिर मेजर एक लर्निंग मिलती है इस चीज से, ठीक है। सो व्हाट हैज बीन दैट पॉइंट फॉर यू, लाइक सिंपल लेमन टर्म्स में व्हाट हैज बीन द बिगेस्ट लर्निंग ये सब करते हुए। तो मैं इस चीज को मैंने एक ही चीज अगर मैं समराइज करूं तो पिछले साल मैंने एक चीज समझी कि एड्स और मार्केटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। मैं उसके पहले मेरा बहुत ऑर्गेनिक ही था सब कुछ, ठीक है। और मेरे को लगता था कि ये एड्स वगैरह सही से काम नहीं करती है, क्योंकि मैंने ट्राई किया था और वो काम नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज काम, अगर मैं दुबई नहीं गया तो इसका मतलब ये नहीं कि दुबई एग्जिस्ट नहीं करती। तो सेम चीज था मेरे साथ। तो मैंने उस चीज को समझा कि ब्रो अगर कोई चीज काम कर रही है और तुम्हारे लिए काम नहीं कर रही, तो हो सकता है तुम उस चीज को गलत तरीके से कर रहे हो। देर इज अ बिग पॉसिबिलिटी, है ना, देर इज अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी कि तुम उस चीज को गलत सही तरीके बात। से कर रहे हो तुम। तो मैंने वो पिछले चार वही चीज सीखा कि हो सकता है मैं कुछ गलत तरीके से इस चीज को कर रहा हूँ कि मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो फिर मैंने उस चीज को पूरा प्रोसेस समझा, पैसे काफी गए लेकिन मैंने उस चीज को पूरा प्रोसेस समझा कि ओके। तो मैंने बेसिकली ये बिग लर्निंग है कि भाई कीप लर्निंग। मतलब एक पॉइंट के बाद ना तुम्हें इवोल्यूशन, एक मैं बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ कि तुम्हें विद टाइम इवॉल्व होना पड़ेगा, वरना तुम पीछे रह जाओगे। और ये पिछले साल मैंने बहुत बड़े तरीके से सीखा कि ओके मैं इसमें लैग कर रहा था और मैं इस पे काम ही नहीं कर रहा था, बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। मैं एड्स वगैरह पर मैं बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा था, मेरे को सब ऑर्गेनिक हो रहा था, लेकिन वो स्केलेबल नहीं था ना। एक पॉइंट पे आके मैं अटक गया था उस चीज पे। तो इवोल्यूशन, इवॉल्व होना बहुत जरूरी है। वो कोई भी क्यों ना इंसान ही, कोई भी इंसान हो, इवोल्यूशन बहुत जरूरी है। सर्वाइवल ऑफ थॉट द ऑफ द डे हो फिटेस्ट। गया ये तो। हाँ यार वही इवोल्यूशन बहुत, मैं कह रहा हूँ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात है यार, तुम्हें करना पड़ेगा। चलो, विद दैट वील रैप अप दिस एपिसोड, ठीक है। फॉर ठीक है। एक से, हाँ, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम, ठीक है। अरे नहीं यार, थैंक यू सो मच। अमेजिंग कॉन्वर्सेशन।
थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। आई होप तुम्हारा जो भी यूट्यूब चैनल, ये पॉडकास्ट कुछ काम आए यार। ठीक है, तुम्हारा जो भी सब्सक्राइबर्स व्यूज आ जाए इस पॉडकास्ट पे, आई होप। बट थैंक यू सो मच कि यार काफी अच्छे से, मैंने, मेरा फर्स्ट टाइम है तो काफी अच्छे से ये एक्सपीरियंस गया। थैंक यू सो मच यार, काफी टैलेंट। कितने साल के हो तुम? मैं ब्रो अभी 10 तारीख को 21 का हूँ। भाई काफी यंग यार, काफी यंग। तो भाई इतनी यंग एज में कुछ ट्राई कर रहे हो ना, कमेंडेबल है। मैं 21 साल की उम्र में मैं क्या कर रहा था यार, मेरे को याद ही नहीं है। पता नहीं, कुछ तो कर रहा था यार, मेरे को याद नहीं। ये बट थैंक्स 1 मैन, मिनट इट्स आप चैलेंज किया था मैंने नाइस ऑफ 21 साल की उम्र में, याद है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू या सो फॉर मच। दोस ऑफ यू चलो, वाचिंग, एक बार डिस्क्रिप्शन देख लेना, वेबसाइट का लिंक है, सोशल मीडिया के सारे लिंक्स है। गो चेक द ब्रांड आउट, चेक ऑल द सोशल मीडिया अकाउंट्स आउट, एंड फॉलो कर लेना, देख लेना, खरीद लेना होपफुली कपड़े। एंड वी विल सी यू अगेन सम टाइम मे बी। चलो, थैंक यू सो दैट मच। विवेन, अपने करते रहेंगे, बहुत अच्छा था, थैंक यू।